लालो ऐसी फिल्म है जिसने इंडस्ट्री में ऐसा कुछ किया है कि अभी बाहर जाके ना आप बोल सकते हो कि वी कैन ऑल्सो गिव 100 करोड़। गानों की वर्सेटैलिटी देखो, हर गाना एक दूसरे से अलग है, सिमिलर कुछ नहीं है। फ्रॉम स्टार्टिंग मनोरथ टू द्वारिकानो नाथ, टोटल 7 गाने हैं पिक्चर में। 7 सुर होते हैं ना, वैसे 7 गाने हैं। और बिलीफ बहुत जरूरी है, और वो बिलीफ भी कहीं ना कहीं यहाँ से ही आता है। પ્રભુ મારે કોઈ ભાઈબંધ નથી, તમે મારા ભાઈબંધ બનશો, હું બહુ એકલો પડી ગયો છું, મને આટલો પ્રેમથી કોઈ સમજાવ્યો જ નથી। These are the dialogues. वो अकेलापन जब तक नहीं आता ना, तो शायद आप खुद से कनेक्ट नहीं हो पाते। So hi guys, I am Naitik, I am Shivansh, and we are No Doubt. And today we have with us Vicky Bhai. Oh, he is the writer and the creative director of the much known movie Lalo. And that's not the only thing that defines him. Yes, and let's get to know him. कैसे हो विकी भाई? I'm good. What about you guys? बढ़िया। अभी तो कैसा रहा दिन अभी तक? दिन अभी शुरू हुआ है। एक्चुअली मैं was doing too many things. मैं सोया 6 बजे सुबह, थोड़ा काम चल रहा था। तो you guys say, how was your day? You made our day, I guess. I made your day. Oh, thank God. God has been kind. God. He's always with us. Yes. Hence. Okay. तो आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट लालो। ठीक है, लालो इज अ सक्सेस, बट वो सक्सेस अचीव करने के लिए एक रास्ता होता है। वो रास्ता हमें जानना है। व्हाट इज योर जर्नी, लाइक कहाँ से शुरू किया, क्या हुआ? लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट द सक्सेस ऑफ लालो, तो कैसा है ना कि लालो मेरे अकेले की सक्सेस है नहीं ना, सिर्फ लालो टीम की सक्सेस है। लालो पूरे के पूरे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की सक्सेस है। That's how we should take it, because see what happens that films बनती हैं, रिलीज होती हैं, निकल जाती हैं। ठीक है, कुछ फिल्में बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती हैं, कुछ एवरेज रहती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, वो अलग बात है। लालो लालो ऐसी फिल्म है जिसने इंडस्ट्री में ऐसा कुछ किया है कि अभी बाहर जाके ना आप बोल सकते हो कि वी कैन ऑल्सो गिव 100 करोड़। जैसे मराठी फिल्म इंडस्ट्री में सैराट थी, राइट, सेवरल अदर इंडस्ट्रीज में बहुत सारी पिक्चरें बनी। सो लालो का सक्सेस हर एक गुजराती फिल्म एडमायरर का, हर एक गुजराती ऑडियंस का, जिन जिन लोगों ने टिकट खरीदी है उनका स्पेशली, वो उनकी सक्सेस, इट्स ऑडियंस इज सक्सेस जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड ग्रेस एंड ऑडियंस लव। This film has got what it got till now, and I hope it got much more, because कैसा है कि my language, my industry, my Gujarati industry needs it. I want कि हर साल एक लालो आए, हर साल एक 100 करोड़ की फिल्म बॉक्स ऑफिस पे करे काम। ठीक है, इतना कमाल करे बॉक्स ऑफिस पे, हर एक डायरेक्टर की पिक्चर कमाए। तो इंडस्ट्री का जो एक रूटीन है कि भाई सर्टेन अमाउंट हो गया तो पिक्चर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई, वो एक माइंडसेट चेंज हो जाएगा। दूसरा, न्यू पीपल विल कम, नए आर्टिस्ट आएंगे, सबके लिए काम बढ़ेगा, माय लैंग्वेज, माय कल्चर वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। यू नो, जैसे हम दूसरी पिक्चरों में देखते हैं अदर लैंग्वेजेस लाइक कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तुलु, ओडिया, बंगाली, मराठी, पंजाबी। ठीक है, वैसे ही हमारी लैंग्वेज है गुजराती, हिंदी तो है ही सालों से। तो पॉजिटिव ग्राफ चाहिए। और या सो यू आस्क्ड अबाउट जर्नी, राइट? कहाँ से शुरू किया, लाइक बचपन से बताओ, लाइक स्कूलिंग कैसा था, इंस्पिरेशन कहाँ कहीं से? So I was born in Mumbai. At my nani's place. So my mom is from Mumbai. Okay. So I was born there, and then after some time, because my father is from Ahmedabad, वो मैं इधर आया।
मेरा बहुत सारा बचपन मुंबई में गुजरा है. सो बोरीवली, वालकेश्वर, चौपाटी बहुत जाता था मैं. वालकेश्वर में वो हैंगिंग गार्डन है, वहाँ पे बूट घर एक है, तो आई यूज्ड टू गो देयर व्हेन आई वाज किड. तो ऐसे मेरा बचपन गया है हंसते खेलते. और मैंने मेरा स्कूलिंग जो इधर हुआ अहमदाबाद में स्पेशली मैं बोलूँगा, बिकॉज वो ना एक मेरे वो साल थे जहाँ पे अब बहुत ही जिज्ञासा होती है ना बच्चों में, बहुत ही. लाइक I still remember I was in 3rd standard. Right? There was a school named Amruta Vidyalaya. I was in that school, Gujarati medium purely, completely, and I'm proud of that as well. तो वहाँ पे हम लोग खेल रहे थे और and I used to score good when I was a kid till the 5th standard. फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो स्कोर कोई और करने लगा और मैं फिर पीछे विकेट कीपिंग करते रहे. एनीवे, जोक्स अपार्ट. सो 3rd स्टैंडर्ड में ना मार बहुत पड़ती थी यार, मैं मस्ती बहुत करता था. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं दिया, ना मुझसे दिया गया. इट्स जस्ट दैट कि जो सुना, जो उधर टीचर पढ़ा रहे थे, उसमें से जो समझ आया और उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते थे तो वो मैं जवाब दे देता था. मैं पढ़ता नहीं था स्पेशली कि मुझे पास होना है, बिकॉज वो होता नहीं था मुझसे. ठीक है, मुझे फिक्शन पढ़ना ज्यादा पसंद है, इसीलिए ना मैं गुजराती और इंग्लिश में सबसे अच्छे नंबर लाता था, क्योंकि वहां पे कहानियां होती थी. कहानी से जुड़ाव आज तुमने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, शायद मैंने कभी किसी को नहीं बताया, नॉट इवन माई फ्रेंड्स, कि इंग्लिश में जो क्या कहते हैं कहानियां आती थी या गुजराती में जो कहानियां आती थी सब्जेक्ट में, तो मुझे ना कहानियों से कहीं ना कहीं लगाव होता था. बिकॉज जब वो पढ़ाते थे टीचर, हमारे सर और मैम, तो वो कहानी जब वो पढ़ाते थे कि इसमें ये कैरेक्टर ये कर रहा है, यहाँ से ये वो हो रहा है, वहां से ये हो रहा है, वो सारी चीजें ना विजुअल होना स्टार्ट हो जाती थी और उसमें मजा आता था यार. सो दो स्टोरीज के साथ ना मेरा नाता जो जुड़ा है ना, वो स्कूल से जुड़ा है. ठीक है. और मुझे ना मैथ्स बहुत पसंद है यार. मतलब मेरा ऐसा था कि यार ना मुझे ना गिनती अच्छी लगती है. 3+3 6 या 13 into 5 is this amount, like right, you know, it's that कि वो मतलब कैसा कि अभी आज बोलने जाऊंगा तो बहुत कुछ बोल दूंगा, बट उतना टाइम होता नहीं है जनरली, और लोग उतना सुनना भी नहीं चाहेंगे कि भाई पहले पॉइंट पे आओ आप. खैर, सो वो सारी चीजें ना मुझे बहुत पसंद थी. बट आफ्टर अ पॉइंट फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स आए और उसमें ना फिर एक सब्जेक्ट आता था हिस्ट्री, सोशल स्टडीज. वो सबसे ज्यादा इंट्रिग करता है. वहां पे भी कहानियां है कि वो साल में 1953 में ये हुआ था, 1932 में ऐसा हुआ था, 1947 में इंडिया आजाद हुआ था. सारी चीजें सुनने मिलती है. वर्ल्ड वॉर इस समय हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे हुआ था, और ये जब चल रहा था तब उस कंट्री में ऐसा हो रहा था. सो देयर आर नेम्स, देयर आर कैरेक्टर्स, देयर इज अ स्टोरी इन दैट एज वेल, राइट. सो उससे ज्यादा लगाव था मेरा. सो कहीं ना जो चीज कहानी के फॉर्मेट में मुझे सुनाई जाती है या बताई जाती थी या मैं जो देखता था, उन सबसे ना मेरा जुड़ाव ऑटोमेटिक हो गया था. उसमें मजा आता था. एक बहुत ही फनी किस्सा है कि बचपन में ना, जैसे तुमने स्कूल का पूछा अभी, तो मेरा स्कूल था नून का 12 से 5. 5:30 we used to get free from the school. तो 5.5 घंटे का स्कूल था मेरा, उसमें आधा घंटा रिसेस. वो आधे घंटे में ना मैं कभी कभी क्या करता था कि मैं ना वो एक पंचतंत्र, पता है तुमको? पंचतंत्र पढ़ा होगा. हाँ, सो दैट कॉमिक बुक टाइप आता था. और तो वो रिसेस जो होता था हमारा 3 से 3:30 का, उसमें आई यूज्ड टू रीड दैट. हाँ, ठीक है. और कभी कभी ऐसा होता था कि टिफिन खाते खाते रीड करता था. वो कहानियों से ना कुछ अलग ही लगाव है. और दूसरा क्या है कि वो जो पंचतंत्र की जो बुक्स थी ना, उसमें कैसा था कि भाग 1 भाग 2 वैसा आता था. उसमें ना विजुअल आते थे, फोटोज आते थे, जो कहानी है उसके फोटोज भी आते थे. ठीक है, तो वो ज्यादा इंट्रिग करता था यार. वो बहुत जैसे कुछ खींच रहा है तुमको, कि वो जो इमेज है ना, लाइक आई एम पार्ट ऑफ इट.
और बाहर से फिर मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो इसे देख रहा हूँ, मैं ऐसा कब बना पाऊंगा। ठीक है, तब तो पता नहीं था कि फिल्म मेकिंग होता है, ये होता है, वो होता है। इट्स अबाउट अ किड हु वाज सो इंक्विजिटिव अबाउट द थिंग्स ही इज लुकिंग एट, राइट। तो सो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जो जहन में थी, और वो जो आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम वो सब चीजें जो सबकॉन्शियस में रही होगी, उसी ने कहीं ना कहीं मुझे ना स्टोरी टेलिंग की तरफ मोड़ दी। मेरा ऐसा मानना है। सो हमारे घर पे टीवी था, दूरदर्शन था तब, केबल नहीं लगाया था पापा ने। हाँ, केबल जानबूझ के नहीं लगाया था कि पढ़ाई बिगड़ जाएगी। हाँ, वो होता है। एंड तो उसमें कैसा था ना, फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट को ना हिंदी फिल्म दिखाते। और मुझे पिक्चरें पहले से पसंद है, पता नहीं क्यों है, पसंद ही है बस ऐसे ही। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नई कहानी जानने मिल रही है। हाँ, इसकी लाइफ में ये हो गया, उसकी लाइफ में वो हो गया। यार शोले देख के इतना बुरा लगा, बच्चन साहब का जो कैरेक्टर था जय, ही डाइज इन द एंड, राइट। तो मुझे सच में ऐसा लगा था कि वो सच में वो मर गया। हाँ, फिर नेक्स्ट वीक अमर अकबर एंथनी दिखे, मैंने बोला वो तो वो पिक्चर में मर गया था, जिंदा कैसे। So I was that naive. Obviously, everyone should be. वो बचपन है, ये मजा है, वो होना ही चाहिए। तो उतना ऑनेस्टी से जब काम होता है ना, तब तुम्हें फील होता है कि वो सच में मर गया। तो दैट्स कमेंट, वो एक क्या कहते हैं, आर्ट तो है ही, बट वो एक्टर का वो डेडिकेशन है, वो डायरेक्शन है, वो पूरा होलसम प्रोडक्ट है जो ना तुम्हें खींच लेता है और तुम्हें बिलीव करवा देता है कि ये सच है। दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू इन लालो, राइट। कि जब करण का कैरेक्टर है, वो जब घर से झगड़ा करके निकलता है, या जब पैसेंजर को घुमा रहा है, and he doesn't even know that the passenger is Krishna himself, right, the God, the Almighty, right? तो तब उसे पता नहीं है, बट वो मन से कर रहा है जो कर रहा है वो। ना, बहुत ही खुले दिल का इंसान है, बहुत ही इनोसेंस, बहुत ही इनोसेंस है। and that innocence was not the part of the script, right? So what happened in that के we were like कि यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ना अच्छा नहीं है, ये बुरा इंसान है, ठीक है, बट वो फिर भगवान कैसे मिलेंगे। सो करण हैड दैट आइडिया कि यार गुजराती में कहते हैं भोला नो भगवान है, राइट। सो इट्स भोले लोगों को भगवान मिल जाता है, उसका मीनिंग। तो देन ही सेड कि नहीं यार, इसमें ना इनोसेंस होना चाहिए, एंड देन ही केम विद दैट न्यूआंस। उसने किया बहुत ही माइन्यूट शॉट बताता हूँ तुम्हें। जब वो सुहद का कैरेक्टर जो है पैसेंजर, तब तो लाला को पता नहीं है कि वो भगवान है, तो वो तो उसको लाल भाई बोलता है। तो जब वो खा रहा है और बच्चे बैठे हैं बाजू में, ठीक है, एट दैट टाइम करण हैड हिज फोन इन हिज हैंड, लालो का। उसमें ना उसने अभी वो करने को ये भी कर सकता था ना, बट ही डिड इट लाइक ही इज अ किड दिस वे, ही वेव्ड इट कंप्लीटली। तो वो इतना बारीकी से उसने काम किया है कैरेक्टर पे। आई डोंट थिंक सो कि कोई और वो कैरेक्टर निभा पाता। इट्स नॉट दैट वी हैव डन द फिल्म विद हिम और ही इज माय यंगर ब्रदर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, बट वो दिखता है। और वो समझ के पीछे ना उसके 10 साल की मेहनत है, और कहीं ना कहीं वो एक फेथ है उसका अपने क्राफ्ट पे, क्योंकि वो अपने क्राफ्ट को भगवान मानता है। उसके लिए कृष्णा कौन है? उसका काम एंड उसकी मम्मी, मतलब हम दोनों की मम्मी, वो उसके लिए कृष्णा है, ठीक है। तो भगवान के सामने ना तुम क्या ही छुपा लोगे यार, ठीक है। सो वो अपने काम को, अपने क्राफ्ट को भगवान मानता है। तो वो शायद ना ये डेडिकेशन और ये इनोसेंस, ये जो भी उसका जो परफॉर्मेंस उसने दिया है, वो इसीलिए है कि वो ऑनेस्टी से करता है जो भी करता है। एंड दूसरा, इफ आई टॉक अबाउट द माय यंगर इयर्स विद हिम, जब मैं छोटा था और करण भी छोटा था, राइट। सो आई सॉ हिम लाइक दिस, इतना देखा है मैंने उसको, बिकॉज़ ही इज 3 years younger than me. तो मुझे ना समझ आ गई थी तब, मैं तीन साल का था ना, तो राइट, तो मैंने उसको पैदा होते हुए देखा, राइट। सो वो अभी ऑब्वियसली मैं 3 साल का था, तो मुझे तो देंगे नहीं हाथ में,
तो मैं क्या करता था पता है, वो जब उसको वो पालने में सुलाते थे ना, तो मैं आजू बाजू ऐसे घूम, क्या है, जैसा छोटू बेबी है ना, जैसे वो एक कुछ होता है ना, कुछ नया आ गया, हाँ ये कौन सी हाँ ये क्या है, हाँ एक्साइटमेंट हाँ। कुछ अलग और है। बस फर्क ये है कि मैं इतना इंक्विजिटिव था कि मुझे ना मेरी एक आदत थी कि मुझे जो भी खिलौना देते थे ना, मैं ऐसा खोल देता था उसको देखने का अंदर, मतलब क्या है क्या नहीं क्या है। तो एक बार मैंने क्या किया था, मैंने ना, करण बहुत छोटा था मुझे याद है, ही वाज 1.5 year old and at that time I was 5। तो धीरे धीरे ना समझ आ गई थी। तो मैं ना जब जो उसके हाथ ऐसे उठा रहा हूँ, उसकी उंगलियां देख रहा हूँ कि क्या है क्या, और एक तो छोटी छोटी हाँ क्या है। so that's how it was, right? हाँ। So मैं, वो मेरे सामने बड़ा हुआ, I know him since the day he was born, right? तो उसका ये जर्नी, उसका ये जो डेडिकेशन, उसने क्या क्या चीजें की है लाइफ में, कितना कितना काम किया है, कितना हार्डवर्क किया है, वो सारी चीजें जितनी मुझे पता है शायद किसी और को नहीं पता। नॉट इवन माई मॉम डैड नोज अबाउट इट, ओनली आई नो। और दूसरी एक चीज है कि इफ आई टॉक अबाउट हमारा बचपन, तो हम दोनों ना एक दूसरे को परेशान बहुत करते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा टीज बहुत करता है, आज भी ही इज लाइक अ किड, राइट? मस्ती करने जब आता है तो अभी उसकी ना आदत है, कुछ भी मैं कर रहा हूँ तो मेरे को परेशान करके चला जाएगा, ये वो, फिर मैं चिल्लाऊंगा मम्मी इसने ये किया वो किया, ऐसा वैसा, ठीक है। फिर कभी कभी कैसा होता था कि मम्मी उसको डांट रही है, तो एक थोड़ा डांट लिया ना तब तक ठीक है, बट अगर मम्मी ने ज्यादा डांट लिया ना तो मुझे बुरा लग जाता है कि यार बेचारे को डांट पड़ गई। So that's what I feel for him. बॉन्डिंग। हाँ, वो तो he is like my baby. Right. So एक वो भी है कि उससे टकराने से पहले ना लोगों को मेरे से टकराना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा पहले, उतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है उससे टकराना, यहाँ आना पड़ेगा पहले टकराने के लिए। आई एम क्वाइट प्रोटेक्टिव अबाउट हिम, राइट? एंड दूसरा कि जो क्राफ्ट की और जर्नी की बात कर रहे थे, तो यार मेरी जर्नी ना एक्चुअली में शुरू होती है, अगर देखा जाए इस इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं 2008 से 8-9 से, बिकॉज मैं एनिमेशन स्टूडेंट था, राइट? और बाय दैट टाइम माय 12th बोर्ड्स वर देयर एज वेल। मैं पास नहीं कर पाया 12th, and I'm okay with that. I'm quite okay. I'm happy. I'm quite happy. आज लोग 12th फेल बोलते हैं, ठीक है, 12th फेल बोलते हैं, उसको नेशनल अवार्ड मिला है। God's plan. जोक्स अपार्ट, इट्स जस्ट दैट कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो पर नहीं हो पा रहा, तुम्हारे लिए कुछ और लिखा गया है, इसलिए वो नहीं हुआ। उस टाइम पे ना बहुत बुरा लगता है यार, जिंदगी में कभी फेल हुआ, फेल कैसे हो गया, सब पास हो रहे हैं, मैं अकेला फेल हो गया। हाँ, इसमें ज्यादा बुरा लगता है। हाँ, मेकअप सीट देखिए, हाँ, मेकअप सीट में पता है वो सीन है जब उसके सारे दोस्त पास हो जाते हैं, जिसका पास होने का ठिकाना नहीं था वो भी पास हो गया, और वो फेल हो गया। बुरा बहुत लगा, रोया भी बहुत। That's why नहीं, that's why my dad came. उसे ठीक है भाई, तेरा बाप भी 10 ही पड़ा हुआ है, छोड़ ना, कर लेगा कुछ ना कुछ। उस टाइम पे अगर पापा ने थप्पड़ मार दिया होता ना, तो आज मैं इधर नहीं बैठा होता। वो थप्पड़ नहीं मारा ना पापा ने, that's why I'm here today in front of you guys, right? So वो एक चीज थी। फिर मैंने ना अर्ली स्टेज में जॉब शुरू कर दिया था 2009 जनवरी में। आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग कि भाई 2D एनिमेशन कर रहा हूँ। आई यूज्ड टू गो बाय बस। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं अपने घर से 2 बस बदल के जाता था जनरली, क्योंकि ऑफिस बहुत दूर था। सो एक बस चेंज करके गया, दूसरी बस पकड़ी, फिर वहां पहुंचा। फिर रिटर्न में क्या करता था मैं कि मेरे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता था, ठीक है। सो 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। At that time my 12th were, I was in 12th standard at that time when I started working. तो आधे रास्ते में आता था जहाँ पे मेरे को दूसरी बस मिलती थी घर जाने के लिए। सो रिटर्न में मैं एक ही बस अफोर्ड कर सकता था, और जाने के टाइम पे आई हैड टू पे द अमाउंट ऑफ, हाँ। सो
और वो किया, पर उसमें ना मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं स्ट्रगल कर, मुझे ऐसा लगा कि कभी ऐसा भी होगा कि मुझे अगर इधर आना होगा ना तो कोई गाड़ी भेज देगा। वो उतना था, और वो टाइम पे एज भी 16-17 साल थी। 16-17 साल की एज में अगर ये थॉट ऊपर वाला तुम्हें दे रहा है, इसका मतलब उसने तुम्हारा सब कुछ रेडी करके रखा है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। पर समझ नहीं आता ना, इंसान है हम, और इंसान का कैसा होता है ना कि उसको बोला ये नहीं करना है, वो पहले करे। हर इंसान ऐसा होता है, वो बाय द कोर्स ऑफ टाइम इंसान सीखता है कि एक पीरियड गया लंबा वाला, उसके बाद समझ आता है कि हाँ सच में ये नहीं करना है, और फिर वो धीरे धीरे वो समझ आती है कि क्यों लोग मना कर रहे थे। फिर तुम भी वो पोजीशन में होते हो कि तुम लोगों को बोलते हो कि ये मत कर, और सामने वाला वही चीज रिपीट करता है। ये एक लूप है। हाँ। और फिर तुम देखते हो कि बेटा हाँ, फिर वो भी इस पोजीशन में आएगा, तो ये साइकिल है, वो चलता रहता है, राइट। तो वो जॉब करता था, उसके बाद वो जॉब, फिर मैंने 12th की एग्जाम दी और पास नहीं हो पाया। फिर मैंने बहुत सारी बार ट्राई किया, मैं पास नहीं हो पाया। I'm like, ओके ठीक है, मैं काम कर रहा था ना। 2010 में आई यूज्ड टू वर्क इन डेंटल क्लिनिक, मैं वहाँ पे कंपाउंडिंग का काम करता था। तो आते थे क्या कहते हैं पेशेंट्स, ठीक है, उनका नाम लिखना ये वो, फिर अगर डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको जो चीज़ें चाहिए वो देना, राइट। तो वो सारी चीज़ें करता था मैं। आई यूज्ड टू गेट पेड 2000 पर मंथ। या वो 2000 में भी मेरे पास बचते थे 500 रुपये, शायद 1500 तो वैसे भी खर्च हो जाते। भी वो मेरा काम है नहीं, ठीक है, बट मैंने किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, आई वुड से। पैसे तो चाहिए, आई एम 18 years old, ठीक है ना। और वो भी एक होता है कि नहीं यू हैव टू अर्न दिस दैट, खुद से ही होता है। आसपास के लोग कमाते हैं तो तुमको भी बुरा लगता है कि मुझे भी कमाना है, मैं क्या करूँ, तो तुम ना हर जगह हाथ पैर मारने लगते, ठीक है। फिर 2011-12 मैंने दूसरे क्या कहते हैं एनिमेशन में ही अपना कंटिन्यू किया जॉब। 2013 was somewhere turning for me, I would say. So कैसा हुआ कि 2013 में I used to work in an editing studio. Okay. और वहाँ पे कैसा होता था कि वहाँ पे क्या होता था कि जो लाइव इवेंट्स हैं उसके जो फुटेजेस आते थे, जैसे कोई भागवत कथा हो गई, जैसे कोई भजन संध्या हो गई, या फिर कोई स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस हो रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट का 3-4 घंटे का फुटेज है शूट किया हुआ, कोई इवेंट था जिसमें लोगों को सम्मान देते थे, ये वो सारी चीजें मैं एडिट करता था। और उसमें जो भागवत सप्ताह जो मैं एडिट करता था, उसमें ना कैसा होता था कि तुमको पूरा देखना है, ठीक है, और वो भागवत सप्ताह हम करते हैं किस पे, भगवद गीता, महाभारत की बात होती है। और उसमें हम मैं करता था वो एडिटिंग जब करता था तो उसमें ना फिर बीच में भजन आते हैं, फिर भगवान के बारे में बताया जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म ऐसे हुआ था, ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर अर्जुन के साथ कृष्णा का वार्तालाप क्या है और इस श्लोक का मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें आती रहती। तो वो सब एडिट करते करते शायद सबकॉन्शियस में इतना रह गया होगा, ठीक है, कि वो सब कहीं ना कहीं लालू में बहुत कम हर मूवी में आपने जितनी मूवीज की उसमें थोड़ा थोड़ा वो हिंट है। भगवान बचाओ में भी थोड़ा सा हिंट, बट दैट वाज नॉट रिटन बाय मी ना, दैट वाज रिटन बाय जीनल मैम स्टिल, बट उसमें भी व्हाटएवर यू वर्क इट शोड, मतलब थोड़ा सा दिख रहा है कहीं ना वो कृष्णा भगवान वाला एलिमेंट, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि महाभारत या रामायण के एलिमेंट ना तुम्हें हर कहानी में मिलेंगे। कोई भी लिखे, कहीं की भी हो, भारत की हो या बाहर की हो, वो तुम्हें दिखेगा, क्योंकि उसमें हर एक रिश्ते पे बात हुई, ठीक है, हर एक इमोशन पे बात हुई। और तुम्हारे रिश्ते भी जितने हैं दुनिया में वो सब पे बात हो चुकी है महाभारत रामायण में। तुम्हारे जितने इमोशंस हैं दुनिया में वो सब पे बात हो चुकी है रामायण महाभारत। फैंटेसी पे भी बात हो चुकी है, इस पे भी बात हो चुकी है, हर चीज है ये दोनों महाकाव्य। सो कहीं ना तुम कोरिलेट कर देते, ठीक है। और वो अच्छा है कि बीइंग एन इंडियन, भारतीय होते हुए हमें हमारी हिस्ट्री का पता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर
my generation, for your generation and the generation which will come in future, सबके लिए ही अच्छा है कि तुम अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए। एंड यही एक प्रयास होता है ना, हम आर्ट क्यों करते हैं? वो समय में जिस समय में जो चीज बनी थी वो उस समय के सिनारियो को लेके बनी थी, ठीक है, और कल्चर तब ये था और आज भी वो कल्चर सेम चल रहा है। दैट्स बिकॉज ऑफ आर्ट। गरबा था पहले भी, ठीक है, अभी भी चल रहा है, ठीक है, पूजा पद्धति जैसे पहले थी वैसे ही है, ठीक है, वो जो लेगेसी पास ऑन होती है वही है आर्ट। वो अगर इफ यू वांट योर कल्चर टू सस्टेन एंड ग्रो, यू हैव टू डू आर्ट। वो एक जिम्मेदार, क्या कहते हैं कि वो एक जिम्मेदारी वाला काम। अगर तुम्हें ऊपर वाले ने कोई भी कला दी, तुम अच्छा बोल पाते, तुम अच्छा गा पाते हो, लिखते हो, एक्टिंग करते हो, या क्या कहते हैं पेंटिंग करते हो, हर आर्ट को जिम्मेदारी वाला काम। तुम्हारा आर्ट देख के ना किसी को होप मिलनी चाहिए। तुम्हारा आर्ट देख के ना बाहर जाके कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं इसका सर फोड़ दूंगा, अच्छी बात नहीं है। वो एक एज अ मेकर, एज अ राइटर, वो तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। लोग अलग सोचते होंगे, उनका अलग मानना होगा, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट मैं ऐसा समझता हूँ कि वी वांट, हाँ, आई मीन वी वांट दिस वर्ल्ड टू बिकम बेटर। हम इधर आते हैं, पैदा होते हैं, तो हम दुनिया को अच्छा बनाने के लिए ट्राई करते हैं और अपनी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए ट्राई करते हैं। उससे ज्यादा इंसान करता है क्या? कुछ और करता है? बाकी तो खाना पीना, सोना, जागना, काम करना, ये सारा तो चलता ही रहता है, बट इतना तो बेसिक है ना कि वो तो करना ही है हमें। तुम डिजीज प्लांट होते हैं तुम्हारे घर में, तो उसको डिजीज होने से पहले तुम पानी देते हो ना रोज, तुम्हें पता है ना कि उसको देना है, तुम देने के लिए आए हो ना। इंसान यहाँ पे कुछ ना कुछ देने के लिए आया, लेने के लिए कुछ नहीं आया। अगर तुमने ये किया ना तो पूरी जिंदगी यही करते रहते हो, हाथ ऐसे रखो, और तुम्हारा हाथ अगर ऐसा है ना तो कहां से वो दे देगा ना, ये जो है वो नहीं समझ आएगा, वो दे देगा। That's how life is. कल्चर को प्रिजर्व करने में बहुत बड़ा रोल है। 100%। महाभारत लिखी नहीं गई होती और पता कैसे चलता, रामायण लिखी नहीं गई होती तो पता कैसे चलता, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नहीं लिखा होता चौपाई में हिंदी में, कैसे पता चलता हमें क्या था क्या नहीं था। वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। हम सबकी लाइफ में ऐसा एक मोमेंट आता है जहाँ पे कुछ कर रहे हैं हम लोग, बट पता नहीं है कि आगे क्या होगा। लाइक हो रहा है, चल रहा है, पता है कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल वो डाउट रहता है कि यार होगा या नहीं होगा या नहीं होगा। वो डाउट अगर खत्म हो जाएगा ना जिंदगी में, काम करने का मजा नहीं आएगा। आई एम सीरियस अबाउट इट। एक किस्सा है मेरी जिंदगी का कि इन 2015 आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। वो भी अचानक से शुरू हो गया। सो 2015 में मैं एक जगह पे जॉब करता था, वहां से मुझे निकाल दिया, मैं एडिटिंग करता था वहां पे। ठीक है, मेरा हेल्थ इश्यू था, उनको नहीं जमा कि भाई इतने दिन आपकी छुट्टी हो गई, 15 दिन, तो हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। चलो ओके, ठीक है। अभी एक थिएटर वर्कशॉप हो रहा था ओरोबोरोस थिएटर फेस्टिवल का। चिराग सर जो है हमारे, चिराग मोदी, वो कंडक्ट कर रहे थे, ठीक है, एंड ही इज माय गुरु, चिराग मोदी। तो मैं वहां पे मेरे दोस्त के थ्रू गया, प्रतीक नाम है उसका, प्रतीक भाटिया। ही टुक मी देयर टू मीट सचिन दवे, इज अनदर वन, जो उसमें साथ में थे, जो पूरा वर्कशॉप का शूट, एडिट, ये सब संभालते थे। एंड आई वाज एन एडिटर, तो मुझे एडिट का काम तो चाहिए था, तो मैंने उसको बोला था, एंड उसने वहां पे मुझे कनेक्ट करवा दिया। तो सचिन भाई कहते हैं कि तुम 5-10 मिनट रुको, थोड़ी देर रुको, मैं आता हूँ, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं। सेड ओके। सो आई वाज स्टैंडिंग देयर, और वहां पे वो थिएटर वर्कशॉप्स का एक्टिविटी हो रहा था सारा। दैट वाज 21 अप्रैल 2015। तो वो टाइम पे चिराग सर ने
ऐसा बोला कि गुजराती में बोला कि आओ मित्र ज्वाइन થઈ જાઓ એમ. आई सेड नहीं मैं तो इधर इनको मिलना हूँ एडिटिंग के लिए. सचिन भाई को उन्होंने बोला है कि अभी आएंगे तो मैं वेट कर रहा हूँ. सो ही सेड नहीं ऐसे ही आते हैं लोग, आ जाओ. अभी वो आ जाओ ऐसे बोला कि मैं चला गया. और वो दिन है और आज का दिन. मैं मेरी लाइफ में अगर वो मोमेंट नहीं होता तो शायद मुझे पता नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है. મ્યુઝિક પણ આખા જે એક સોંગ છે જેની પર આપણે કામ કર્યું છે લાલો, તો આમ હૃદય સુધી પહોંચે છે. સ્ટોરી છે म्यूजिक भाई आज प्राणी છે ને સ્મિત જયેશ દેસાઈ, સ્મિત જય अलग व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति है. he guys he that guy he is living in Australia. ત્યાંથી એ ફોન ઉપર કનેક્ટ થયો અંકિત સાથે, right? Because he was finding some producer for his friend or someone, right? એની કોઈ ફિલ્મ માટે એવું કંઈક હતું, મને બહુ જેટલું ખબર છે એ પ્રમાણે. અને અંકિત બી કદાચ એક બી પોડકાસ્ટમાં બોલ્યો છે આ વસ્તુ કે આવું હતું. સોરી વી શિફ્ટેડ ટુ ગુજરાતી. तो म्यूजिक जो है लालो का वो भी लाइक इतना सॉफ्ट, इतना ऐसा है कि लाइक दिल को छू जाता है. उसके पीछे की हिस्ट्री या स्टोरी, उसके पीछे ना पहले तो मैं बोलूंगा कि एक ऐसा प्राणी है दोस्त है अभी तो वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, टचवुड, स्मित जय. दैट गाय इज डिफरेंट पर्सन. वो इंसान ना, उस इंसान के बोलने में, चलने में या मुड़ के देखने में भी सुर है. मतलब उतना अंदर तक उतर चुका है ना वो म्यूजिक में. इतना टैलेंट है उस इंसान, इतना टैलेंट मैंने नहीं देखा किसी इंसान में. गानों की वर्सेटिलिटी देखो, हर गाना एक दूसरे से अलग है, सिमिलर कुछ नहीं है. फ्रॉम स्टार्टिंग मनोरथ टू द्वारिकानो नाथ, टोटल 7 गाने हैं पिक्चर में. 7 सुर होते हैं ना, वैसे 7 गाने हैं और हर गाना एक दूसरे से अलग है. हर गाने के बोल अलग है, हर गाने के इमोशंस अलग है, ठीक है. और एक म्यूजिकल जर्नी है ये पिक्चर अगर देखा जाए तो. जैसे प्रेम ने जो जिस हिसाब से जिस शिद्दत से लिखा है ना हर गानों को, हर एक वर्ड, और इतने सारे डिस्कशंस किए, एक एक वर्ड पे डिस्कशंस हुए हैं, 4 दिन तक हुए. मारे मने लई जा गाने का मुझे याद है, अंकित वॉज इन सूरत या फिर अपने गांव में था वो, मेहता खंबाड़िया में, आई एम नॉट श्योर, वो 2 में से कोई तो एक जगह पे था. आई वॉज इन वढवाण मेरे मामा के घर पे. स्मित ऑस्ट्रेलिया में था वो टाइम पे और प्रेम अहमदाबाद में. सो वी गॉट आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम अंकित कि हम वो लिरिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ये वो, तो इतने बजे हम सब कनेक्ट होते हैं. सो फोन किया, फिर चारों बात कर रहे थे. तो एवा माड़े मने लई जा, હવે એ એવા માળે મને લઈ જા जो हुक लाइन है वो सबको याद है. और उस गाने में हर एक वर्ड्स हैं. हूँ ना रही हूँ જ્યારે નથી तू, एक एक पल तू केम रुक जड़ तू. अभी रुक जड़ रखना है नहीं रखना है उसका भी इंटेंस डिस्कशन है. ऐसा ही नहीं है कि एक वर्ड रख दिया ऐसे, उसके पीछे का प्रॉपर मीनिंग क्या बनता है. मुझे मजा आ रहा है, हाँ मुझे तो आ रहा है, अंकित को मजा आ रहा है, उसे शायद ऐसा लग रहा है, प्रेम ने शायद 2 और वर्ड्स सोचे हैं उधर. स्मित का क्या कहना है कि मीटर में कौन सा बेटर साउंड करेगा. ये सारी चीजों को लेके वो 1-2 लाइन पे भी और एक एक वर्ड पे भी 3-3 4-4 दिन तक डिस्कशंस होते थे. झगड़े भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, पर हर एक इंसान का एक चीज कॉमन था. हम सब पिक्चर अच्छी बने उसके लिए ये कर रहे हैं, गाने अच्छे बने उसके लिए ये कर रहे हैं, म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को छू जाए. इतनी शिद्दत से जब आप काम करते हो और ऐसे लोग, ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं ना आपके पास, जैसे प्रेम है, क्या लिखता है यार वो बंदा. स्मित क्या म्यूजिक दिया है उसने.
बीजीएम देखो पिक्चर में, लालो का बीजीएम, इवन इफ वी थिंक अबाउट इट ना, तो वो बजने लगता है दिमाग में। और मुझे पता नहीं कि लोगों को कौन सा पार्ट बीजीएम का ज्यादा पसंद आया होगा या सारा पसंद आया होगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, मैंने किसी से उतना बात नहीं किया, बट मुझे पूरी पिक्चर का बीजीएम म्यूजिक सब पसंद आया। और एक सीक्वेंस है जब लाला जो है वो उसको वो मूर्ति चोर जो है, जो कैरेक्टर है, मूलचंद नाम है उसका, तो उसको फॉलो करता है, पता है, उसका पीछा करता है उसके फार्म तक। वहां पे जो म्यूजिक आता है, हाँ ठीक है, वो शेकी, देखो विजुअल भी उतने फास्ट हैं, म्यूजिक भी उस हिसाब से उस सुर में ही जा रहा है, ठीक है। अभी वो समझाना जो होता है ना एक म्यूजिक डायरेक्टर को, वो शायद हमें उतना नहीं समझाना पड़ा स्मिथ को, वो खुद समझ जाता है। दैट इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट गाय है। सो उसमें भी उसने 2-3 ट्रैक बनाए थे स्मिथ ने, उसमें से फिर ये एक फाइनल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उसने एक ट्रैक बना दिया और फाइनल हो गया, वो हर चीज में ऑप्शन देता है आपको, इतना डेडिकेटेड, इतना, मतलब मुझे पता है कि कभी कभी कुछ गानों के रिकॉर्डिंग में कैसा हुआ था कि वो ऑस्ट्रेलिया में था, वो इंडिया नहीं आ पाया, ठीक है, और गाने इधर रिकॉर्ड करने क्योंकि सिंगर का डेट हमें इस टाइम पे मिला है, ये डेट को मिला है, ये स्टूडियो का ये टाइम लॉक हुआ है, ये फाइनल हुआ है। तो कभी ऐसा होता था कि हमारा रिकॉर्डिंग मान लो 7 बजे और वहां पे ऑलरेडी 12:30 बज चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग मान लो 2-3 घंटे चला है, ठीक है, वो 3:30-4 तक जाग रहा है, फिर वो फाइल्स डाउनलोड करेगा, ठीक है, फिर वो सोने जाएगा। तो उसने रात भर जाग के हमारे टाइम पे उसने एडजस्ट किया है, उसके टाइम पे हमने एडजस्ट किया है, बिकॉज ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और उसका भी खुद का उतना डेडिकेशन। हमें ना, हम लोगों के बीच ना कोई भी वैसी बात नहीं है कि हम एक दूसरे को ना बताएं, इतनी ट्रांसपेरेंसी है जब भी कुछ चीज हम क्रिएट करते हैं तब, और उसके लिए ना अंकित को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। एज ए डायरेक्टर उसका एक विजन है और उस विजन को सबको फॉलो करना होता है, ये फिल्म मेकिंग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है। बट वहां पे क्या है ना, यहाँ पे पर्टिकुलर ये फिल्म में, इस प्रोसेस में हमने ज्यादातर वो किया है कि हर एक इंसान का जो डिपार्टमेंट है ना, उसको अपने हिसाब से करने दिया है। एक्टर्स को अपने हिसाब से परफॉर्म करने दिया है, म्यूजिक डायरेक्टर को अपने हिसाब से करने दिया है, नो डाउट फिर प्लस माइनस करेक्शंस होते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जो करना है वो करने, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर फीलिंग, उनको क्या लगता है कि ये चीज कैसे पोर्ट्रे होनी चाहिए, ये म्यूजिक ऐसे ही आना चाहिए, यहाँ पे यही वर्ड आना चाहिए गाने में, ये लिरिक्स ऐसे ही होने चाहिए, सबको अपने अपना अपना लेके आ रहे हैं सब, है ना, वहां पे मैजिक क्रिएट होता है, बिकॉज सबने खुद की साइड से जो दिया है, ठीक है, उसी से ये पिक्चर ना अलग दिखती है, यूनिक फील होती है, हर एक लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट होता है, चाहे कहानी हो, कैरेक्टर हो सॉरी, म्यूजिक हो, लिरिक्स हो, इवन द बीजीएम, ठीक है, या फिर गाने के शुरुआत में आने वाला हमिंग ही क्यों ना हो, या आलाप क्यों ना हो, एवरीथिंग केम टुगेदर इन अ सिंक, ठीक है, वो एक जिग्सॉ पजल होता है, पता है, तो उसमें अलग अलग छोटे छोटे पीसेस होते हैं और हम उसको जोड़ते हैं ना तो एक पिक्चर बनता है। सो वही है लालो का पूरा प्रोसेस, अगर मैं सम अप करने जाऊं ना तो वो जिग्सो पजल ही है, हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ था, ठीक है, उसने दिया और वो हाँ पजल कनेक्ट हुआ, वो सब पीसेस कनेक्ट करके एक पिक्चर बनाया, एक इमेज बनी। दैट्स व्हाट लालो इज, दैट्स हाउ वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग। या सॉरी व्हाट यू वर सेइंग? तो बेसिकली मतलब वो लालो इतना बड़ा सक्सेस हुआ तो उसने आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट किया? क्या बदला? What changed? चेंज तो ऐसा देखो, मैं तो नहीं बदला, मैं पहले भी वही था, अभी भी वही हूँ, मैं ऐसे ही बैठता हूँ, ऐसे ही बात करता हूँ। तो क्या होता है ना कि पहले जब कोई बात करता था तो अलग डायलॉग्स होते थे, अलग स्क्रिप्ट होती थी। आज जब कोई बात करता है तो अलग डायलॉग, अलग टोन और अलग स्क्रिप्ट होती है। मैं वैसा ही हूँ, मैं नहीं बदला, मैं बदलना भी नहीं चाहता है,
बिकॉज क्या है ना, मेरी ऑनेस्टी, मेरी रॉनेस मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जस्ट बिकॉज एक पिक्चर में मैंने काम किया है एज अ को राइटर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर, या मैंने उसमें कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग किया है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो पिक्चर में जो भी सक्सेस मिला है वो मिला है, ठीक है, और अकेले मेरी वजह से नहीं मिला है ना, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट. तो मैं तब जो था वही इंटेंसिटी से आज काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा. मैं इंटर्न था तभी भी इतना डेडिकेटेडली काम करना चाहता था, और मेरे से जितना हो सका, जितना समझ था मुझ में, जितना मुझे समझ आता था उस हिसाब से मैं करता था. गलत जाता था तो कोई डांट के समझाता था, कोई प्यार से समझाता था, कभी कभी खुद देख के भी समझ जाते थे किसी और को डांट पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है, ठीक है, किसी और को कुछ समझाया जा रहा है तो किस हिसाब से समझाया जा रहा है और क्यों समझाया जा रहा है कि उसने क्या गलत किया था. ऐसे ही सीखे हैं हम. फिल्म स्कूल तो कर नहीं पाए, वो हम नहीं कर पाए, ठीक है, बट अफसोस नहीं है उस चीज का. 100 करोड़ की मूवी बना हमने नहीं बनाई यार, वो बन गई. हमने सिर्फ पिक्चर बनाई है. 100 करोड़ या जो भी है वो सब हमें दिया है, इन्होंने दिया है. जिन लोगों ने टिकट ली उनके अंदर जो बैठे हुए हैं भगवान, उन सब ने दिया है. और हमारे जो प्रेजेंटर है, मानसी मैम है, पार्थिव भाई है, आरडी ब्रदर्स, नीम ट्री, विरल भाई ने जो सपोर्ट दिया है पिक्चर को, या फिर अपने ये क्या कहते हैं हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वंदन शाह, रूपम एंटरटेनमेंट, तो उन्होंने जो सपोर्ट दिया है, सबके अंदर जो कृष्ण बसे हैं उसकी वजह से हुआ है. और मैं तो शायद जितना गुणगान गाऊं ना, ये जो मैंने आखिर में 5 नाम लिए हैं उनका, वो उतना कम है. वो लोग नहीं होते तो पिक्चर को इतने लोगों तक हम कैसे पहुंचाते. सो दैट हमारा काम पिक्चर बनाना था, हमने बना दिया, अच्छी बनाएंगे, वो एक फेथ था, उसमें भगवान ने पूर्ण रूप से हमें साथ दिया. पहले तो उनका धन्यवाद है. ये खड़े हुए हैं इधर, ठीक है, बट उसके बाद उस पिक्चर को किस लेवल पे पहुंचाना है, उसके लिए जो एफर्ट डालने हैं, ठीक है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, वो जो इन लोगों ने किया है, सोल सूत्र, आरडी ब्रदर्स, नीम ट्री, विरल भाई है, वंदन भाई है, उन सब ने जो किया है वो शायद उनके बिना पॉसिबल नहीं. और इफ आई एम द वन जिसको इस इंडस्ट्री में आना, राइटर बनना, डायरेक्टर बनना, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? खुद से. और प्रोसेस कैसा है? प्रोसेस तो ऐसे हर एक का अलग अलग होता है, मेरा मानना नहीं है, हर एक का अलग अलग होता है. If you want to become a writer, start reading and start writing. कहानियां तो हर एक के दिमाग में, जैसी आए जैसे भी आए, लिखना आता है नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे, ठीक है. वो होता है ना कि मैंने आज कुछ सीखा है तो मैं ट्राई करता रहूंगा तो एक दिन वो बेटर बनता जाएगा, हो जाएगा, है ना. पहले ही दिन अगर तुम मान लो कि एक मटका बनाना सीख रहे हो, ठीक है, तो शायद पहली बार में तुम नहीं बना पाओगे. पहली बार का तुम स्केचिंग सीख रहे हो तो पहली बार में वो स्केच में वो डिटेलिंग नहीं आएगी, पर जैसे जैसे करते जाओगे तो वो कनेक्शन बैठता जाएगा, ठीक है, और वैसे ही वो पॉलिश्ड और शार्प होता जाएगा. उसमें ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस मैं नहीं मानता हूँ. हाँ ठीक है, फिर स्क्रीन प्ले के टेक्निक्स होते हैं, हीरोज जर्नी होती है, उसका मोटिव क्या है, ये सारी चीजें होती है, कैरेक्टर ग्राफ क्या बन रहा है, ठीक है, वो सारी वो अलग एलिमेंट्स है, बट दोस आर द टेक्निकलिटीज ऑफ राइटिंग. बट इमोशंस जो है वो तो इंसान के खुद के होते हैं ना. तुम टेक्निकली उसको एनहेंस कैसे कर सकते हो, उसको कितना रखना है, बार कितना ऊपर रखना है, नीचे रखना है, वो सारी टेक्निकलिटीज है, वो स्क्रीन प्ले में जाता है, ठीक है, वो डायलॉग्स के थ्रू जाता है, ठीक है. बट इमोशन तो कोर से ही निकलता है. और कोर ऐसी चीज है ना, एज अ राइटर या एज अ क्रिएटर, कुछ भी कोई भी आर्ट फॉर्म करो आप, जब तक आपका कोर स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे. और कोर स्ट्रॉन्ग और स्टेबल तभी होता है जब आप ऑनेस्ट हो, प्योर हो, आप देना जानते हो, आप आप ना खुद के बारे में ज्यादा ना सोच के सबके बारे में सोच रहे हो.
और क्या पता उनमें से ही कोई इंसान हो, कुछ लोग हो, वहां से ही आपको कहानी मिल जाए और वो कहानी आपके थ्रू ही बाहर आने वाली है। Who knows? और मतलब एक नींव जितनी स्ट्रांग होती है ना, फिर उसके ऊपर तुम झोपड़ी बनाओ या राजमहल खड़ा कर दो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी क्रिएटिविटी है। और कोर तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। और कोर एक ही चीज से स्ट्रांग होता है, फेथ एंड ऑनेस्टी। जब तक किसी भी क्रिएटर या किसी भी आर्टिस्ट में फेथ और ऑनेस्टी नहीं आएगी, तब तक कोर स्ट्रांग नहीं होगा। करप्शन है तो कोर हिलता रहेगा। फिर हवा महल बनाओ ना तुम, फिर बनाओ, और वो हवा महल वाला जो भी चीज बनती है वो फिर उतने टाइम तक रहती है, वो लेगेसी नहीं छोड़ती। मेरा ऐसा मानना है। जितनी पिक्चर है, जिन ग्रेट लोगों की फिल्में मैंने देखी है, जिनके इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, जिनकी जीवनी मैंने पढ़ी है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हो या राइटर्स हो या कोई एक्टर्स हो, बड़ा कोई सिंगर हो, जिनके बारे में मैंने जाना है, सब में एक चीज मैंने कॉमन दी, ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी। वो ऑनेस्टी और क्लैरिटी बहुत जरूरी है, वो इनोसेंस बहुत जरूरी है, वो रॉनेस जरूरी है। तो तभी तो इंडिविजुअलिटी टिकेगी, तभी तो हर कोई एक दूसरे से अलग है वो हम समझ पाएंगे और वो हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। मेरे अंदर 5 अच्छी चीजें हैं तो 2 बुरी चीजें होंगी। तुम दोनों के अंदर 10 अच्छी चीजें हैं तो 2 बुरी चीजें होंगी। ठीक है, गलत नहीं है वो बुरी चीज है, वो एक्सेप्ट ना करना गलत है कि मेरे ये फ्लॉज हैं। मैं जब तक अपने फ्लॉज एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक मैं उसको बेटर नहीं बना पाऊंगा। हर इंसान की एक बाउंड्री होती है और वो बाउंड्री हमें पता होनी चाहिए। क्रिएटिवली भी बाउंड्री होती है बहुत सारे लोगों की, राइटर्स की भी होती है, एक्टर्स की भी होती है, मेकर की भी होती है। ठीक है, बट ये जो बाउंड्री है वो मुझे समझ आ गया। उसके बाद मुझे पता लगेगा कि वो बाउंड्री है, उसके बाहर कहां तक मेरे को एफर्ट डालना है कि उसके बाहर बॉल जाएगी और छक्का लगेगा, है ना। तो वो समझ भी तो आना चाहिए ना इंसान को, और वो ना पीरियड ऑफ टाइम में समझ आ जाता है। वो एक थोड़ा सा जैसे जैसे समय गुजरता है, हर कोई इंसान कहीं ना कहीं समझ जाता है, मेरा ऐसा मानना है। So when Lalo was in process, so on that time कभी लक फैक्टर काम कर गया? हर जगह पे, कहाँ पे नहीं था लक मतलब एक भगवान की हर जगह पे कहाँ पे नहीं है। अभी भी मैं बैठा हूँ तो उसकी वजह से ही बैठा हूँ। कोई एग्जांपल? देखो, भगवान ने अपनी अनुभूति कैसे करवाई थी, वो शायद कोई बोला है किसी पॉडकास्ट में या नहीं बोला है, मुझे आइडिया नहीं है। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया था ना, फर्स्ट टाइम रेकी पे गए थे, तो रेकी पे गए तो जहाँ पे पता है वो फार्म है, तो फार्म के उधर एक सीढ़ी है बाजू में, जहाँ पे शुहद आके बैठता है, बाजू में करण बैठा हुआ है, बीच में वो ग्रिल्स है। ठीक है, अभी उसके तो हम फार्म घूम रहे थे ऐसे ही, तो उसके पीछे ना ऐसा पत्थर रखे हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, बाउंड्री जैसा है छोटा सा। तो वहां पे ना मैं मोरपंख देखा, ऐसा खड़ा था 2 पत्थर के बीच में ऐसा। भी मुझे नहीं पता कि कोई रख गया होगा या कैसे आया होगा, आई डोंट नो, आई सॉ दैट एंड एवरीवन ऑफ अस सॉ दैट। इतनों को याद है, मुझे पता नहीं। इसीलिए ना फिर ऐसा फील हुआ कि यार भगवान इधर है, साथ में है, हमारे साथ है। तभी ना एक सीन आता है पिक्चर में कि कोई जैसे सांभर वाड़ू वो चिल्लाता है और बाहर एक वाइट शॉट है, वहां पे एक पेड़, वो छोटा सा टहनी जैसा है, उसके ऊपर मोरपंख लगा हुआ है। ठीक है, सो दैट थॉट वी काइंड ऑफ एग्जीक्यूटेड इन दैट शॉट एज वेल। सो वही है ना, दिमाग खुला रखना पड़ता है, और जो चीज है वो वैसी ही है, उतना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ना आप थोड़ा मेंटली फ्री रहते हो। अभी जैसे एक चीज है ना कि पिक्चर बनानी है तो बनानी है, ठीक है। अभी एक्टर्स जो हैं वो सारे जिन्होंने इतना डेडिकेटेडली काम किया है, करण है ऑब्वियसली, शुहद है, रीवा है, शांता मासी का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है पारुल बहन है, ठीक है, वो छोटी सी बच्ची है मिष्टी, अंशु भाई है, किनल बहन है, सबने अपना बेस्ट देने की कोशिश और दिया भी है, मैं मानता हूँ ऐसा। तो अभी हम तो क्या ही दे पाएंगे,
शूटिंग के टाइम पे उनको, ठीक है, फिर भी दे केम, दे डिड देयर जॉब, दे डिड ट्रेमेंडसली। आज वो कैरेक्टर में तुमको और कोई नहीं जमेगा, एंड दैट इज समथिंग कि वो बोलने की बात नहीं है, वो दिखता है, और वो इसीलिए दिखता है क्योंकि उन्होंने खुद से डाली है चीज। आज अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्या कहते हैं, हर कोई इंसान तो 100 करोड़ की पिक्चर नहीं दे सकता ना, तो वो गलत बात हो जाए, ठीक है। लालो बनी है, ठीक है, और भी कोई पिक्चर आएगी जो लालो का रिकॉर्ड तोड़ेगी, ऑब्वियसली रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, और अच्छा है मेरी इंडस्ट्री से और ऐसी पिक्चरें आए, ठीक है। जैसे डेडिकेशन और इस सब की अपन बात भी करते हैं और इतना कहते हैं कि सबने अपना सब कुछ बेस्ट दिया है, तो वो पर बेस्ट देने के उसमें भी उन्होंने क्या क्या किया है, उसके पीछे की कहानियां भी अलग है, ठीक है। जैसे करण है, सुहद है, ये लोग काम करते हैं पहले से, थिएटर करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उनका एक्टिंग के प्रति अपना एक भाव है, एक लगाव है। अभी वो लोग जितना दे पाए उससे बेटर शायद कोई दे पाता नहीं, ये देख के समझ आता है। मैं बोलूं उससे ज्यादा तो ऑडियंस ही बोलते है, ठीक है। सो ऑडियंस, जनता जनार्दन जो है, उनका वर्डिक्ट बेस्ट होता है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फिजिकली चैलेंजिंग और डिमांडिंग कैरेक्टर है, वो करना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो करण टुक टोल ऑन हिमसेल्फ, हिज फिजिक, हिज बॉडी, ठीक है। थोड़ा सा पानी पीना, ज्यादा पानी ना पीना, वो एक ही रोटी खाना, ऐसा कुछ, या टाइम पे ना खाना या स्किप कर देना, ऑल दोस थिंग्स, राइट। आम के बाहर ना आना, वहीं पे रहना, वो कपड़े पहन के सो जाना, वो कपड़े पहन के उसको पुराने करना, उसको उसमें उसका खुद का कंफर्ट लेवल आ जाना, राइट। अभी ये सारी चीजें बोलनी नहीं पड़ी ना उसको, इट मीन्स ही इज अवेयर ऑफ इट, तो उसको उसका क्राफ्ट पता है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे वो क्या कहते हैं कि रीवा है, रीवा का एक येलो वो था बक्कल जैसा पीछे, ठीक है, वो थ्रू आउट है पूरी पिक्चर में, खाली वो गरबा में है, हर एक जगह पे है, कहीं ना कहीं तुमको नोटिस हो ही जाएगा, सो दैट्स शी थॉट ऑफ समथिंग, उसने अपनी साइड से डाल दी चीजें। अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीक्वेंस है बालकनी वाला, ठीक है, जहाँ पे रीवा का कैरेक्टर जो है तुलसी, शी सेज दैट 200 रुपए पड़े हैं घर में, तुझे पता ही है वो, ठीक है। दैट सीन वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट, राइट। तो वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैक स्टोरी है, कुछ दिन पहले का, 3-4 दिन पहले का, कि अंकित वाज इन सम फंक्शन और मैरिज और समथिंग in some other city and I was at the farm in बिलखा। मैं सोच रहा था कि भाई इसमें ये सीन, एक भी ऐसा सीन नहीं है जहाँ पे वाइफ ना अपने हस्बैंड को समझा रही, क्योंकि अल्टीमेटली वो दोनों लव मैरिज करके आए हैं इधर, एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका बेबी है, ठीक है। तो ये झगड़ा हुआ, उससे पहले पीछे के टाइम में, कुछ टाइम पहले उसने एक बार समझाने की कोशिश तो की होगी उसको, है ना, यार तू गलत कर रहा है, ये मत कर, ये बंद कर दे, ठीक है। तो वो था नहीं स्क्रिप्ट में। मैंने अंकित को कॉल किया, मैंने बोला मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए, दिस इज समथिंग वी आर मिसिंग इन द स्क्रिप्ट। उसके डायलॉग्स भी नहीं थे, सीन ही नहीं था, डायलॉग्स कहाँ से होंगे। ये सीक्वेंस जो है वो फर्स्ट टॉकी पोर्शन था जो शूट हुआ है पिक्चर में, right, and actors did it by themselves only। हाँ ठीक है, prior to that हमने डिसाइड कर लिया था कि ये सीन डालना है, ये करना है। तो रीवा और करण जब वो स्क्रिप्ट पे बैठे, मैं अंकित, रीवा, करण, हम सब बैठे थे, तो वहाँ पे ये थॉट दे दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ है, इस हिसाब से इसको करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे, कि पर इसमें वो बात ये है, ये थॉट ये है, तो वो अपने को
पहुंचाना है, ठीक है, ऑडियंस तक बेसिकली। और वो उन दोनों ने खुद से किया वो। तो वही है कि जब एक एक्टर दे रहा है, ठीक है, तो दूसरा उसको रिसीव करके रिस्पॉन्स दे रहा है, उतना ऑनेस्टी अगर दो लोगों में है, ठीक है, तो काम अच्छे से दिखता है। और मैं बताऊं तुमको, द स्पेस यू गिव टू योर को एक्टर, उससे तुम्हारा भी कैरेक्टर आगे बढ़ता है, वो भी अच्छा दिखता है। जहां पे इंसान या कोई आर्टिस्ट या कोई दो एक्टर या तीन एक्टर जब परफॉर्म कर रहे हैं और वो ऑनेस्टी से कर रहे हैं ना, और सेल्फिश नहीं हो रहे हैं ना, स्वार्थी नहीं हो रहे हैं कि मैं दिखूंगा, मुझे ये करना है, मुझे इतना अच्छा दिखना है, वो सब नहीं हो रहा ना, वहां पे तुमको जेन्युइनली अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलता है। तो ये होता है, ये हर जगह पे है, हर टीम में ये ऑनेस्टी होती है ना, तो फिर वो उसका रिजल्ट जो है अभी वो आता है। इट्स ऑल थिंग इज कहाँ पे आके रुकती है, कहाँ पे आके सम अप होता है कि भाई टीम वर्क। आज वो झगड़े वाला जो सीन है, ठीक है, उसमें वो किचन का स्पेस है, राइट, छोटा सा जगह है, ठीक है, और हमारा कैमरा अंदर जाता है, वो वन शॉट है बेसिकली, अंदर जाता है ये वो। अभी पूरे सीन में आप देखो कि जगह नहीं है, तो करण का बैक शॉट है ज्यादातर, उसका फेस कम दिख रहा है, तुलसी का फेस ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, बट फिर भी वो इंटेंसिटी तो परफॉर्म करनी है ना, एक्टिंग तो फिर भी करनी है, मैं दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं डजंट मैटर ना। वहां पे कोई एक्टर सेल्फिश नहीं हो सकता ना, तो वहां पे उसने क्या किया, उसने ऑनेस्टी से अपना काम किया, राइट, दैट्स हाउ इट शुड बी। उतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो झगड़ा दिख रहा है। अगर वो कोई भी एक्टर ये टाइम पे वो सोचेगा कि मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, या मैं नहीं दिख रही हूँ, या मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो वो सीन उतना ब्यूटीफुली बाहर आता ही नहीं जितना आया है। दैट्स हाउ इट शुड बी, मेरा ऐसा मानना है, दिस इज हाउ आई थिंक कि काम होना चाहिए। हर एक का अलग अलग मानना हो सकता है भाई, एंड आई एम ओके, जिनका जो मानना है उसके साथ। लालो मूवी आपने बताया कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, वो रिक्शा भी जो है उसमें थोड़े दिन वो लोग रह जाते हैं, ये तो उनका सेट हो गया। तुलसी का जो काइंड ऑफ एक ईगो टाइप था कि मैं जॉब नहीं करूँ, दैट ऑल्सो उसने उसको जॉब करनी पड़ी। लालो का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। ये सब लाइक कैसे आया, आपने ये सब स्ट्रक्चरली लिखा था या फिर वन बाय वन किया था, या तो कैसे होल कैसे बना? एक चीज बोलूं, हम शुरू से सुनते आए ना बचपन से कि भगवान सबका ठीक ठाक कर देता है, जीवन सब कर देता है, ठीक है, सो वही थॉट है कि एक इंसान की जिंदगी में भगवान कुछ कर रहा है ना, तो उससे कनेक्टेड जो दूसरी चीजें हैं ना, वो भी अपने आप सेट हो जा रही है। और वही होता है ना जिंदगी में। आज तुम यहाँ से बाइक लेके निकले हो घर जाने के लिए, और तुम ट्रैफिक सिग्नल में रुके, ठीक है, तुम रुके तब यहाँ से कोई और जा पाया ना, तुम जाते और वो भी जाता तो हाँ टक्कर हो जाती। वही है, वो ऊपर वाला नहीं होने देता, वो सबको मैनेज करके रखता है। वी ऑल आर पपेट्स, डोरी उसके हाथ में है, ऐसे नचाता है, जिसको जितना नाचना है ना उतना ही नाचने देगा वो, ये भी समझ लो। तो वही थॉट। और दूसरी एक चीज वो फार्म है, मूर्ति चोर है, ये है वो है, उसको भी पकड़वाना था। वो दोनों जब खाना खाते हैं वो रेस्टोरेंट में, पैसेंजर और करण, सुहद और करण मतलब, तो अब वो टीवी पे चल रही है बात, ठीक है, और वहां पे वो भी बात होती है, तुम्हारा नाम क्या है, लालो, तुम्हारा नाम, अरे मुझे भी अब लालो ही कहते हैं, ये वो, ठीक है, तो वो एक ट्रैक चल रहा था, वो भी समअप हुआ एंड में, और उसी फार्म में वो फंसा, और पुलिस वहां पे उसको ढूंढते आई, वो ऑलरेडी मूर्ति ढूंढ रहे थे, ठीक है, वो पैरेलल हुआ वो चीज। बिलाला की जो रिक्शा बाहर पड़ी थी उस पे उन लोगों की नजर इसलिए नहीं गई क्योंकि वो लोग वहां पे रहने लगे थे, कम्बल वम्बल डाल के,
ठीक है, और उनको ये सब वहां पे कुछ काम साफ सफाई करने के लिए बुलाया गया था कुछ दिनों के लिए, उनके पास रहने की जगह कहाँ, ऊपर वाले ने उनका भी ख्याल रख दिया। वैसे वैसे हुई है सारी चीजें सेट, फैमिलीज को भी मिलवा दिया। हाँ, ठीक है, वो बोलता है ना मुझे गांव जाना है, मुझे घर जाना है, राइट। तो वो सारी जो चीजें हैं, मतलब उसके मन से निकलने वाली जो बात थी वो भगवान समझ गए, उन्होंने कर दिया, राइट। अभी मेरा ऐसा मानना है कि आज अगर ये फिल्म जहाँ पे खड़ी है और जब शुरू हुई थी तो उसमें ना बहुत सारे महीनों की मेहनत, बहुत सारा समय गया है, ठीक है। पर एक चीज जो शुरू से लेकर अब तक है ना, वो है बिलीफ बहुत जरूरी है, और वो बिलीफ भी कहीं ना कहीं यहाँ से ही आता है, ठीक है। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप अगर जैसे आप कोई भी पिक्चर बना लो, जहाँ पे बिलीफ होता है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देती है। बॉक्स ऑफिस ठीक ठाक परफॉर्म करे या बहुत अच्छा परफॉर्म करे, वो 2 नंबर की बात है, तो पहुंचती जरूर। ऑनेस्टी से बनी हुई चीज अपनी जगह बना लेती है और लोगों तक पहुंच जाती है जहां उसे पहुंचना है, राइट। अभी जैसे ये हम थोड़ा सा अगर वो कर्व देखें चीजों का, तो आपका जो भी लीड कैरेक्टर है ना पिक्चर का, वो अगर जब तक कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, तब तक आपको स्टोरी कनेक्ट नहीं होगी, चाहे कितनी भी बढ़िया कहानी, कितनी भी ग्रेटेस्ट एवर रिटन स्क्रिप्ट हो, अगर वो एक्टर नहीं कर पाया ना, फेल है सब कुछ। कितना भी अच्छा डायरेक्शन दे दो, उस एक्टर में अगर वो बात ही नहीं है, हो गया, हाँ कुछ कनेक्ट नहीं होने वाला। फिर मैं उस एक्टर को लूं क्यों, मैं पीस ऑफ फर्नीचर ना ले लूं, या कोई भी, ठीक है। सो अगर वो लालो रिक्शा वाला उधर फंसा है, उसके परफॉर्मेंस में अगर जरा सा भी 19-20 हो, तो आगे का कुछ कनेक्ट नहीं होगा। वहां पे उसका ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। जो वो रहा, उसने किया, आंखों से किया, बातों से किया, रोया, खुद को एंटरटेन करने का ट्राई किया, बहुत सारी चीजें। वो जमीन लगे पानी जो, हाँ, दैट वाज रियल थिंग एक्चुअली। हाँ, ठीक है। तो वो अगर नहीं होता तो बाकी कुछ कनेक्ट नहीं होता। वो जरूरी है कनेक्ट होना। वहां पे तुम्हें एक्टर चाहिए, वहां पे तुम किसी को भी उठा के नहीं बिठा सकते। क्योंकि एक और चीज है, आज तुम शोले देख लो, कहानी ठाकुर की हो, फिल्म कहानी ठाकुर की, हीरो कौन है, वीरू, विलन है कौन है, गब्बर, ठीक है ना। ठाकुर की जिंदगी में जो चीज हुई है, वो सबसे ट्रॉमेटाइज और वल्नरेबल चीज है। वो उतनी भयानक चीज हो गई उसकी जिंदगी में, ठीक है, कि कोई नहीं बचा उसका, सिर्फ एक नौकर बचा, अपने छोटे बेटे की वाइफ बची, बाकी कोई नहीं बचा। उसके बेटे के बेटे को भी मार दिया जाता है, ठीक है। वो ठाकुर का पेन अगर कनेक्ट नहीं होगा ना, तो फिर गब्बर को मारो जिंदा छोड़ो, पॉइंट नहीं है। तो वही पे तो है, वही तो है, वो ठाकुर का पेन कनेक्ट होना चाहिए। और वो कनेक्ट कौन करवा पाएगा तुम्हें? तुम कितना भी ब्रिलियंट लिख लो यार। वो संजय कुमार साहब ने जो परफॉर्मेंस दिया है, मैं बहुत छोटा हूं इन सब के बारे में बात करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, बट फिर भी दिखता है, जो समझ है मेरी उससे बोल रहा हूं। और मुझे समझ सिनेमा से ज्यादा मिली है। मैं जिंदगी को अगर समझाऊं ना, तो मैं फिल्मों से ज्यादा समझा। वहां पे ना मुझे कोई ये बोलने नहीं आता है कि तू ये कर, तू वो कर। वहां पे कौन क्या कर रहा है ना, और मोरालिटी कहाँ जा रही है, वो समझ मुझे पिक्चरों से ज्यादा मिली है रादर देन लोगों से, ठीक है। इसीलिए मैंने आगे भी बोला था कि जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी आर्ट फॉर्म प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी पिक्चर देख के ना इंसान में होप तो रहना चाहिए। अगर मेरी नजर में ऐसी पिक्चरें आई होती जिसमें आपको कुछ
उल्टी चीज करने के लिए प्रोवोक किया जाता है, तो वो क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है ना। सो वही है कि एक्टर का वैसा परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है, वरना चीजें कनेक्ट नहीं होती। आपकी लाइफ में बहुत ऐसा मतलब रोलर कोस्टर राइड रही है, ठीक है, 12th में फेल, उसके बाद फिर काम किया, फिर वहां से बाहर, फिर कुछ और करते करते यहाँ सक्सेस। कौन सी मूवीज है जिसने आपको इंस्पायर, कौन से आइडियाज, कौन से थॉट्स जिनकी वजह से आप स्टैंड ले पाए, हाँ चलो ये कर। एक लॉसनेस होती है ना, खो जाना, लाइक पता ही नहीं। मेरी ना 3 फेवरेट फिल्म्स हैं जिंदगी में अब तक की। गाइड पहले नंबर पर है, वो कुछ अलग कनेक्शन है उस फिल्म से मेरा, कुछ अलग ही स्पिरिचुअल है, या मोहब्बत में हूँ मैं उस फिल्म के, या मुझे वो राजू गाइड का कैरेक्टर ज्यादा पसंद है, या उसका और रोजी का जो इक्वेशन है, जो बॉन्ड है, वो ज्यादा पसंद है, वो मुझे नहीं पता। उस फिल्म में कुछ बात है। दैट फिल्म टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, वो बहुत जरूरी है हर एक इंसान की लाइफ। गाइड मेरी सबसे ज्यादा दिल के करीब अगर कोई फिल्म है या दिल में बसी हुई फिल्म है तो वो गाइड है। दूसरी है प्यासा, गुरुदत्त साहब की, ठीक है। तीसरी है कागज के फूल, दैट्स आल्सो डायरेक्टेड बाय गुरुदत्त साहब। तो ये 3 फिल्में हैं जो मुझे वो देती है जो शायद ना मुझे कोई भी किताब या कोई भी और इंसान नहीं देती। गाइड ने मुझे ये सिखाया है कि तुम खुद कुछ नहीं हो, करने वाला कुछ और है, कोई और है। किस्मत के अपने फंडे होते हैं, वो तुमको इधर उधर करते जाएगी। तुम अपने हिसाब से इधर जाना चाहोगे, वो तुमको उधर ले जाएगी अगर तुम्हारा नसीब उधर है तो, ठीक है। तुमको जो गो थ्रू करना है तुमको गो थ्रू करना है, यू कांट कंप्लेन। हाँ ठीक है, गो थ्रू किया है, वो टाइम पे वो चीज सहन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो होता ही है, उसमें कुछ वो वैसा नहीं है कि नहीं होता, ठीक है। बट दैट्स योर जर्नी, यू हैव टू लिव थ्रू इट, वन थिंग। दूसरी चीज, तुम खुद से नजदीक कब होते हो? जब तुम सबसे अकेले होते हो, सबसे ज्यादा अकेले होते हो, ठीक है। सिमिलरिटी है लालो में, ठीक है। क्या प्रभु मारे कोई भाईबंध नहीं, તમે મારા ભાઈબંધ બનશો? હું બહુ એકલો પડી ગયો છું, મને આટલો પ્રેમથી કોઈ સમજાવ્યો જ નથી। These are the dialogues. वो अकेलापन जब तक नहीं आता ना तो शायद आप खुद से कनेक्ट नहीं हो पाते। एक ये चीज, प्यासा ने ना जिंदगी में कुछ ऐसा किया है ना जो शायद मैं शब्दों में कैसे बयां करूंगा मुझे समझ नहीं आता। कि उस फिल्म में ना विजय का जो कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर का नाम विजय, गुरुदत्त साहब ने प्ले किया है वो कैरेक्टर, उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। ब्यूटीफुली रिटन, ब्यूटीफुली शॉट, म्यूजिक इतना अच्छा, और वो कैरेक्टर एक आर्टिस्ट है, एक राइटर है, ठीक है, जो गजल लिखता है, नज़में लिखता है, कविताएं लिखता है, गाने लिखता है, ठीक है। वो एक पब्लिशर के वहां पे एक अपनी कॉपियां छोड़ जाता है, ये आप अपने ने छापिएगा, ठीक है। और कुछ दिन बाद वो उधर वापस जाता है और वो कहता है कि कहाँ पे है मेरी नज़में, आपने छापी, ये वो सारी चीजें। तो उन्होंने बोला कि रद्दी की किसी कबाड़ में पड़ी है, देख लो। तो पता चलता है कि उसने तो वो 10 आनों में बेच दी। और वो गुलाब नाम का जो कैरेक्टर है, जो वहीदा रहमान उनके पास आता है, कहता है कि मेरी जिंदगी का मोल सिर्फ 10 आने है गुलाब, और तुम चाहती हो मैं इन 10 आनों के लिए जिंदा रहूं। दुनिया ये करती है तुम्हारे साथ, दुनिया तुम्हारी जिंदगी का मोल लगाती है, बट एक्चुअल में मोल वो है या तुम अनमोल हो, वो तुम्हारे ऊपर है। दुनिया तुम्हें सबसे नीचे दबाएगी, और वही दुनिया तुम्हें उठाएगी भी सही। तुम सोचो कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें क्रश करने वालों के साथ रहना है जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग आउट ऑफ समथिंग फ्रॉम देम, तुम्हें अपना स्वार्थ देखना है,
या तुम्हें ऐसे लोगों के पास जाना है जो तुम्हें कुछ सिखा के जाएंगे, है ना। और उस फिल्म का जो एंड है, जब सब उसको छोड़ देते हैं ये वो, और उसके बाद जब वो वापस आता है तब पता चलता है कि दैट गाय इज नॉट डेड, वो जिंदा है अभी, ठीक है। तो मुझसे पूछा जाता है, उसको सब दौलत शौहरत सब मिल रहा है, उसको पूछा जाता है कि विजय को, क्या तुम विजय हो? और वो कहता है नहीं मैं विजय नहीं, छोड़ के चला जाता है। उसने बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है मेरे जहन में। कागज के फूल दिल के बहुत करीब इसलिए भी है, तीसरी ये जो फिल्म है, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट अ फिल्म मेकर। वो एक फिल्म डायरेक्टर की बात करती है वो पिक्चर, वो किस लेवल पे था, फिर क्या हुआ उसके साथ, उसकी जर्नी कैसे आगे बढ़ी, एंड में क्या हुआ। सो वो एक प्रोफेशन, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसकी बहुत बारीकी से बात करता है, उसके बारे में, उसकी मिजरी के बारे में बात करता है, उसके तौमा के बारे में बात करता है, ठीक है। इसलिए वो ज्यादा कनेक्ट हुई मुझे। देन देयर इज अ फिल्म इन हॉलीवुड, इंग्लिश फिल्म है एक, जो मुझे कैसे बताऊं कि क्या है उसका इम्पैक्ट, बट दो इट्स अ क्वाइट डिफरेंट जॉनरा फ्रॉम ऑल थ्री। गॉडफादर, या कपोला की फिल्म है। और एक दूसरी फिल्म जो मैंने देखी थी बहुत टाइम पहले, सेवन समुराई, अकीरा कुरोसावा। फिर डॉलर्स ट्रिलॉजी, देन एनाटॉमी ऑफ अ फॉल आई लव, फैंटास्टिक वुमन आई लव, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन अ फायर, लाइफ इज ब्यूटीफुल, चिल्ड्रन फ्रॉम हेवन। ये सारी फिल्में जो हैं, माजिद मजीदी की फिल्में या असगर फरहादी की फिल्में, कौसर सीख की फिल्में, दैट गाय इज ऑन अनदर लेवल। मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई सी भी फिल्म बाकी छोड़ी है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। उतना पसंद है मुझे उनका सिनेमा, बट फिर भी मेरी 3 फेवरेट फिल्में तो इंडियंस है, समझ रहे हो। ये सारा सिनेमा मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है, यूजी मोबो, देखिए, ओके, देखना कभी अगर टाइम मिले तो। कुरोसावा की फिल्म है रोशामोन। फिर अगर मैं इंडिया में आऊँ तो वेट्रीमारन की फिल्म है, मारी सेल्वराज की देख लो, या मंजुले साहब की पिक्चरें देख लो, पा रंजीत की पिक्चरें देखो, मणिरत्नम, राइट। ये सब जो मेकर्स है ना, उन्होंने सिनेमा को इतना कुछ दिया है, और उनकी पिक्चरें देख देख के बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ लिया, शायद सारा कुछ ले लिया। पिक्चरें देख के जो सीखने मिला है ना, पिक्चरें देख के इतना कुछ सीखा हूं मैं अपनी लाइफ में कि जिंदगी समझ आ जाती है कभी कभी। वो 3 घंटे में ना पूरी जिंदगी समझ आता है कुछ पिक्चर देख। इतना बड़ा इम्पैक्ट है सिनेमा मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा, अगर मैं खुद की बात करूँ तो, ठीक है। और आई डोंट नो कि लोगों को पता भी होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट एक फिल्म है पेरंदू करके, हाँ, मामूटी साहब की। वो फिल्म जब भी समय मिले ना देख लो, बस देख लो। इट्स अ वेरी slow, steady, slow burn type of a film. Talks about a father and a daughter. इतना कोर जमीन से जुड़ा हुआ इमोशन है उसमें, इतनी सारी चीजें होती हैं उसमें, दुनिया कैसी है और इसी दुनिया में रहना है, कैसे रहना है, ये सिचुएशन उसके साथ, वो कैरेक्टर के साथ घट रही है। ये सब चीजें मुझे शायद कोई कहता तो मैं नहीं समझ, बट उस फिल्म मेकर ने ये सारी चीजें जो बनाई है, इन सारों का जिनका मैंने नाम लिया, एक नाम मैं अभी लेने वाला हूँ ये बात खत्म करके, बिकॉज वो मेरा सबसे फेवरेट डायरेक्टर है। और दैट खैर
तो ये सारे जो फिल्म मेकर्स ने जो जो सिखाया है उनकी फिल्मों के थ्रू, वो उन्होंने इतना प्योरिटी और ऑनेस्टी से बनाया है ना, इसीलिए शायद वो टच कर जाता है और वो रहता है तुम्हारे, ठीक है। और एक वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर है कार्तिक सुब्बाराज, जिन्होंने जिगर ठंडा, महान, पेट्टा, बहुत सारी और पिक्चरें बनाई हैं, ठीक है। अभी XXX आई थी जिगर ठंडा, और इराइरी करके उनकी एक फिल्म है, इतनी सुंदर फिल्म है। एंड कार्तिक सुब्बाराज की जिगर ठंडा was the first Tamil film which I saw in Tamil, subtitle इंग्लिश में पढ़। फिर मुझे याद है कि मैं सीवी प्रेम कुमार साहब की वो पिक्चर 96 देखने गया था तमिल में, थिएटर में। यहाँ पे एक शो था और ना रोज वो हाउसफुल होता था, ठीक है। और फिर पता चला कि उस पिक्चर का बज इतना हो गया था ना कि नॉन तमिल पीपल वर आल्सो गोइंग देयर टू सी द सिनेमा। लैंग्वेज तमिल में है, पिक्चर तमिल में है, मुझे तमिल आती नहीं है, क्योंकि मुझे पिक्चर समझ आ गई, फील हो गया, सब कुछ फील हो गया, सबटाइटल पढ़ के जो समझ आया वो आया, ठीक है। तो सिनेमा का इतना बड़ा इम्पैक्ट, और आप जितना भी कुछ करना चाहो सिनेमा में, ठीक है, पिक्चरें देखो। मैं तो यही मानता हूँ, मेरा तो फिल्म स्कूल ही वही है कि पिक्चरें देखो, मूवीज देखो, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानो, कैसे बनी थी, क्या हुआ था, किन किन लोगों ने क्या क्या एफर्ट डाले थे उसमें, ठीक है। और दूसरा कि डायरेक्टर ने क्या सोचा था, राइटर ने क्या सोचा था, एक्टर ने परफॉर्म करते टाइम क्या सोचा था, और वो लोगों ने एक साथ मिलके ये सिनेमा जो बनाया है वो इसीलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें की थी, उसी से सीखा है मैंने पर्सनली। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर सीखने की भूख है ना, तो आप ज्ञान कहीं से भी उठा लो, जहां से आपको दिखेगा ना कि यहाँ से मैं सीख पाता हूँ, सीख पाऊंगा, ले लिया। वो 3 इडियट्स में ना एक डायलॉग है, ज्ञान तो ज्ञान है, जहां से मिले ले लो, याद हो तो, ठीक है। तो वो एक्चुअली में सच है, वो बात एक्चुअली में सच है, चाहे वो एक लाइन हो, बट उसका वो एक्चुअली इतना बड़ा ट्रूथ है ना लाइफ का। So, हाँ वही है कि यही चीज करते करते ही सीखा हूँ। लास्ट में पॉडकास्ट कंक्लूड करते हुए बस खत्म हो गया। अभी ऐसा पार्ट 2 आएगा ना अभी अपना, हम बैकग्राउंड स्टेज हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा, पार्ट 2 कमिंग सून। I am also coming with another film. You are coming with another film? No, not as a director, but I was an associate director in another film. बताओ कुछ। Get Set Go नाम है उस पिक्चर का। Okay. It's kind of action movie. Action movie. Ensemble cast, yes, गुजराती फिल्म। बहुत टाइम बाद कुछ अलग कुछ देखने को मिलेगा। Okay. और दीपक तिजोरी सर है उसमें, धर्मेंद्र गोयल सर है, संवेदना मैम है, जिनल मैम ने लिखी है, जिनल मैम ने और भौमिक भाई ने मिलके वो पिक्चर प्रोड्यूस की है, और रौनक भाई है उसमें, ओम भाई है, रौनक कामदार, ओम भट्ट, ये लोग हैं, शरद शर्मा है। सो इतनी बड़ी एंसेम्बल कास्ट है, ह्यूमर भी है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, इमोशन है। मैं नहीं बता पाऊंगा बट आ रहा है कुछ बहुत अच्छा, क्रेजी, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कब आ रही है? उतना तो बोल दो यार। नेक्स्ट ईयर। 26। हाँ कौन से वो डिसाइड होगा तो बताऊंगा मैं बट हाँ मतलब मुझे वो पिक्चर में काम करके मजा बहुत आया, मैं सीखा बहुत उस पिक्चर से। मैं एक्शन, क्योंकि इससे पहले ना मैंने बड़ी एक्शन सीक्वेंसेस, ये सारी चीजें, वो सब मैंने किया नहीं था, ऑन सेट नहीं किया था। पिक्चर में देखा बहुत है, BTS बहुत सारी पिक्चर के देखे हैं बिहाइंड द सीन्स के, ऐसे होता है वैसे होता है, बट खुद एक्चुअल वो मोमेंट पे प्रेजेंट रह के मैंने एक्शन सीक्वेंसेस नहीं देखे थे इतने बड़े, जो मैंने ये पिक्चर में सीखा है। थैंक्स टू द प्रोड्यूसर्स भौमिक भाई एंड जिनल मैम, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं इस पिक्चर का पार्ट बन पाऊं। आई एम थैंकफुल। इट्स माय थर्ड प्रोजेक्ट विद देम। पूरी पानी वेब सीरीज आई हैव डन विद देम। भगवान बचावे मैंने की है, आई वाज एन एसोसिएट डायरेक्टर इन दैट।
इसमें भी आई एम एन एसोसिएट डायरेक्टर। तो मुझे बहुत मजा आता है यार उन लोगों के साथ काम करके, बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा घर जैसा लगता है कि दे आर फैमिली, ठीक है। एंड आई विश कि ये पिक्चर बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, जिन जिन लोगों ने एक्शन पिक्चर है जिनको पसंद है, जिनको कॉमेडी पसंद है, ड्रामा पसंद है, इमोशन पसंद है, ये सारी चीजें जिनको एक प्रॉपर प्रोडक्ट देखना है, जिनको एक होलसम पिक्चर देखनी है ना, That also from a Gujarati ground. Exactly. We have put everything what we had in that film. Okay. In terms of time, Energy. longer hours and all, सब कुछ, क्योंकि तभी कुछ अच्छा बनता है, मेरा ऐसा मानना है, राइट। और दूसरी एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने ना एक पिक्चर की थी 2019 में, उसका नाम है प्रेम प्रकरण। वहां पे ना मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले, नाम लूं? पहले तो लालू का डायरेक्टर अंकित, खैर वो मेरा दोस्त है 2018 से पहले से, बट टुगेदर वी वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। वो था प्रेम प्रकरण। कृतार्थ जो मैंने नाम लिया वो मुझे मिला प्रेम प्रकरण में। अजय भाई जो हमारे वन ऑफ द प्रोड्यूसर है लालो के, वो मुझे मिले प्रेम प्रकरण में। शुभम जो हमारा डीओपी है लालो का, वो मुझे प्रेम प्रकरण में मिला। बहुत सारे लोग मुझे और हम सब ऐसे पैशनेट लोगों को इकट्ठा किया, चंद्रेश भट्ट जो डायरेक्टर है पिक्चर के, उन्होंने। सो वो मेरी लाइफ की तब तक की सबसे बड़े बजट की पिक्चर थी, सबसे बड़ी पिक्चर थी। और क्या एक्टर्स है यार, गौरव भाई, दीक्षा जोशी, गौरव भाई मैं मीन गौरव पास वाला, दीक्षा जोशी, ईशा मैम, ईशा कंसारा, इतना मजा है उनके साथ काम करते हुए। और कॉमेडी फैक्ट्री की टीम में से 3 लोग थे हमारे साथ एज एन एक्टर, एज वो दे आर प्लेइंग द कैरेक्टर्स। दैट वाज आल्सो अ फन जर्नी, बहुत मजा आया, बहुत डेडिकेशन से, बहुत प्यार से काम किया उस पिक्चर में, बहुत कुछ सीखा उस पिक्चर में, बहुत कुछ सीखा। लालो में मैंने एक पिक्चर में जैसे 5 पिक्चर का एक्सपीरियंस लिया, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है। प्रेम प्रकरण में मैंने एक पिक्चर में 2 पिक्चरें सीखी है। उसका म्यूजिक इतना अच्छा, वो भी कभी जब भी बाहर आएगी तब देखने में मजा आएगा लोगों को, ओटीटी पे। तो ओटीटी पे लाओ, कुछ भी करो ओटीटी पे लाओ। मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा जो भी है, जो भी कंसर्न पर्सन है उन तक पहुंचा दूंगा। सीबी, संजय भाई, इफ यू गाइस आर लिसनिंग टू दिस, प्लीज bring that film on OTT. Oh yeah, it's very much needed. This younger lot of filmmakers wants to watch that film. So yeah, again, if you want to ask something, you can ask. वरना खत्म करते हैं। ऐसी दुनिया में लाइक ऐसी कुछ चीजें या कुछ बातें होती है जो दुनिया बोलती है कि यही करो या फिर ये मत करो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इससे उल्टा करो। करो, कौन मना करता है? नहीं, बट ऐसी कोई चीज है जो कोई चीज हो, कोई बात है, जैसे सब लोग ऐसा बोलते हैं कि 3 अलग अलग जगह पे काम करने से अच्छा है एक जगह पूरा फोकस करके काम, ये एक बात है फॉर एग्जांपल, बट आपको इससे उल्टा लगता तो ऐसी कौन सी बात है? बहुत सारी बातें हैं। ये शर्ट मत पहनो, जैसे सपोज मुझे यही पहनना है, मेरी मर्जी, मैं पहनूंगा, वहां से शुरू होती है ये सारी चीजें। इतना 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 बेसिक लेवल से चीजें शुरू होती है, आई एम नॉट किडिंग, पता है तुमको। मुझे सबने बोला था ना कि तू पढ़ा लिखा नहीं है, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। बात इनकी सही भी है, वो लोग गलत नहीं है। सोसाइटी की जो हमारी जो व्यवस्था है समाज की, उसमें वो लोग जरा भी गलत नहीं। वो बात मैं ईगो पे नहीं ले सकता ना। मैं डिग्री लेके जो चीज कर पाऊंगा वो मैं नहीं कर सकता, सपोज मान लो, पर विदाउट डिग्री मैं क्या कर सकता हूँ वो तो मुझे समझ आना चाहिए। वो मुझे कैसे समझ आएगा? मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता रहूंगा। ट्रायल एरर इज द आंसर। अगर तुम्हें कोई कुछ कह रहा है कि ये मत कर भाई, और ये तूने नहीं किया है तो तू परेशान हो जाएगा जिंदगी में। अगर कोई बोल रहा है तो वो कुछ सोच समझ के बोल रहा है, और सेम चीज अगर 5 लोग बोल रहे हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं है बट तुम्हें जानते हैं, इट मीन्स कि 5 जगह से ये बात आई है तो सच है। सच तो है, थोड़ा बहुत सच तो है ही उसमें, देखो ठीक है। तो
पर फिर भी तुम्हारा अगर मन कह रहा है कि नहीं है, माई इंस्टिंक्ट इज सेइंग समथिंग एल्स, मुझे यही करना है, तो तुम करो, बिंदास करो। पर अगर तुम उसमें सक्सेस नहीं पाते और तुम ट्राई करते जा रहे हो, तो एक ना एक दिन मिल जाएगा। पर मान लो कि सपोज ऐसा हो गया कि नहीं ही मिला, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा, खुद लेनी पड़ेगी, वो जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। इट वाज माय डिसीजन एंड आई फेल्ड। ये वो सक्सेस में क्या होता है पता है, वी ऑल आर सक्सेसफुल टुगेदर, वी ऑल आर सक्सीड इन समथिंग। फेलियर इज ऑलवेज पर्सनल। I failed. हाँ, इट्स ऑलवेज आई एम सक्सेसफुल होता ही नहीं है। यू आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देयर आर पीपल विच, अदरवाइज यू कैन नॉट। बहुत सिंपल है। या तो फिर आप अकेले एक ही चीज में सक्सेस पा सकते, साधना में, मेडिटेशन में, भक्ति में, उसमें भक्त और भगवान ही ऐसे, बस दैट्स इट। खैर उसमें भी तुम अकेले नहीं हो, उसमें भी भगवान है, तो अकेला कौन क्या कर सकता है? कुछ नहीं। आई टोल्ड यू ना, कृष्णा एक ही है, पर कृष्णा हम सब में भी है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। मुझे अगर आज एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, बाय ऑटो और बाय कार और बाय ट्रेन और फ्लाइट और व्हाटएवर, आई नीड समवन एल्स, अ ड्राइवर चाहिए ना मुझे, चाहिए ना, ये रहे। Yes. तो अकेले कुछ नहीं होता। और जो इंसान ऐसा कहता है ना, मैं अकेले, मैंने ये कर दिया, भाई मैं तो दूर रहता हूँ, मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं कोसों दूर रहता हूँ भाई। दूसरा एक है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, ओनरशिप बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, सक्सेसफुल हो, हिट हो, बिलो एवरेज हो, अबो एवरेज, फ्लॉप हो या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो, ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। तुमने ही बनाया है ना, तुमसे गलती हुई है मान लो, तुम समझ जाओ इस चीज को। एक चीज होती है कि तुमने ऑनेस्टी से कुछ चीज बनाई जो अच्छी है पर चली नहीं, वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। और वो बहुत सारी पिक्चरों के साथ, बहुत सारे गानों के साथ होता है, जो फिर 10-12 साल बाद लोगों को ऐसा अचानक से मजा आने लगता है उसमें, ठीक है। जैसे तो और कुछ ऐसा भी होता है जो बहुत चला, बहुत हिट था जब रिलीज हुआ तब, चाहे पिक्चर हो या गाना हो या व्हाटएवर, फिर वही 10-15 साल बाद ना वो क्रिंज लगने लगता। क्यों? वो चीज किसी और मोटिव से बनाई गई थी, इसीलिए वो मोटिव कंप्लीट हो गया, तो उस चीज का जो लॉन्जेविटी है ना, वो भी खत्म हो गया। आज ये शर्ट अगर मेरा तन ढकने के लिए बना है, तो मेरा तन ढकने के लिए बना है, ठीक है, वो मैं पहन रहा हूँ, ठीक है, पर जब तक इसका लॉन्जेविटी है तब तक ही पहन पाऊंगा। समझ रहे हो? तो हर चीज का कुछ होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। कुछ ही चीजें ऐसी होती है जो इतनी ऑनेस्टी और इतनी शिद्दत से बनती है ना कि वो फिर टाइमलेस हो जाती है। जैसे मैं जैसे मैंने वो 3 फिल्मों का नाम लिया, या इतने सारे डायरेक्टर्स जो भी मेरे पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं और उनकी फिल्म्स हैं उनका नाम लिया, वो सब वो टाइमलेस है कि वो शिद्दत से बना है सब। एक फिल्म है स्कॉर्सर साइलेंस, 2016 में आई थी या 17 में, 16 में आई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। साइलेंस, एंड्रू गारफील्ड है, एडम ड्राइवर है और लियाम नीसन। उस पिक्चर में ना एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई है, आपके अंदर जो चीज है ना, आपका जो बिलीफ है ना, वो कभी चेंज नहीं, कभी भी चेंज नहीं, ठीक है। इज नॉट समथिंग दैट टॉक्स अबाउट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या पर्टिकुलर एक जगह। इट सिंपली टॉक्स अबाउट बिलीफ, और बिलीफ हर एक इंसान के अंदर होता है। ये उतने कोर से वो बात निकली है, तो कैसे वो देखने वाले को कनेक्ट नहीं होगी? उसका बॉक्स ऑफिस जो भी रहा हो, मैं उसमें नहीं जा रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं जाता। मुझे कुछ चीज पसंद आई है, ठीक है, तो आई है। तो वही है कि वो बिलीफ इतना कोर इमोशन है, इतना कोर है, थॉट है जो, ठीक है, वो हर एक इंसान में होता है, कोई ना कोई कनेक्ट तो कर ही लेता है। आज भी लोग देखते हैं 9 साल या 10 साल बाद लोगों को पसंद आती है,
वो टाइम पे शायद नहीं चली। कीप ऑन वर्किंग ब्रो, दैट्स इट। तुम्हारे हाथ में रिजल्ट है ही नहीं, तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है। मैंने हाथ दिए, काम करो, पैर दिए हैं, चलो भागो दौड़ो, बैठ जाओ, थक गए तो वही है, और क्या है। देने वाला वो हाँ, वही है, उसकी मर्जी होगी वो देगा, और जब तक आप डिजर्विंग नहीं होगे तब तक वो नहीं भी देगा। लालो में भी ये बहुत अच्छे से दिखाया गया। तुम दीवार तोड़ रहे हो तो वो भी तोड़ रहा है, ये बहुत जरूरी है समझ। उसको भी चाहिए कि वो तुमसे आके मिले, वो भी नहीं दूर रहना चाहते तुमसे। वो जो एक तत्व है, आप उसको कोई भी नाम दे दो, किसी भी बिलीफ में आप मान, कुछ है जो चला रहा है ये सब, ठीक है। उसको भी कनेक्ट होना है आपके साथ, वो भी नहीं दूर रहना चाहते। पूरा टाइम ज्यादा आ रहा है, बट एक क्वेश्चन मेरे को और पूछना है। आपका दिन कैसा है अभी? वो आप लाइक शेड्यूल क्या रहता है? कैसे काम करते हो? यार मेरा ना कुछ फिक्स नहीं होता, मन हुआ तो काम किया, नहीं हुआ तो पूरे दिन सोता रहा। हाँ, या फिर टीवी देखा या पिक्चर देखा, मेरा वैसे कुछ फिक्स नहीं होता। क्योंकि कैसा है ना, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि देखो शूट होता है तब तो ठीक है कि आप सेट पे हो, पूरा दिन काम किया, या नाइट शिफ्ट है तो पूरी रात काम किया, सुबह आए सो गए, ठीक है वो है। बट जब मैं कुछ क्रिएटिव चीज सोच रहा हूँ या देख रहा हूँ या लिख रहा हूँ, ठीक है, या मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, कभी कुछ प्री प्रोडक्शन चल रहा है ये वो, तब थोड़ा सा टाइम अपने हिसाब से ही होता है मेरा। लोगों का अलग है, मेरा अलग है। मैं ठीक हूँ इधर, अलग में ही मैं ठीक हूँ। दूसरी एक चीज मेरा ऐसा है कि ना आलसी बहुत हूँ मैं, बहुत लथार्जिक हूँ, मतलब लिटरली भाई साहब, अगर मम्मी से कभी आओ मिलो, तुम पूछोगे उसको, वो बताएंगे कि एक नंबर नो आरसू है, एक नंबर नो आरसू। बट हाँ फिर भी वो फिक्स नहीं होता है। जब मतलब कभी कभी कैसा है कि जब ब्रेक पे हूँ तो ब्रेक पे ही हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ। ब्रेक में भी एक चीज चलती रहती है कांस्टेंट, वो है फिल्म्स कभी नहीं छूटती मुझसे, और मुझे छोड़नी भी नहीं है, ना ही छूटे तो अच्छा है। शुरू से लेकर अब तक एक चीज कांस्टेंट रही है, सिनेमा और कहानियां, लिटरली पहले से कनेक्ट। हाँ, जैसे मुझे याद है मैंने अनस्टॉपेबल एक्सप्रेस ना आइनॉक्स में देखी थी वडोदरा में, अहमदाबाद में लगी नहीं थी। वो पिक्चर में देखने में बड़ौदा आया, कोई तो मॉल था उधर, मुझे याद नहीं है, गोत्री रोड कुछ तो था, आइनॉक्स कहाँ पे मुझे एग्जैक्ट एरिया याद नहीं है, बट मैं आया था उधर, अहमदाबाद में शो नहीं था उसका, एंड दिस वाज इन 2010, राइट, आई गेस सितंबर या अक्टूबर, ऐसा कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ वैसा ही कुछ था। तो एक फिल्म देखने के लिए मैं मुंबई गया था, यहाँ पे थोड़ा सा वो था इशू, मुंबई गए खाली फिल्म देखने के लिए। हाँ, बहुत बार ऐसा किया है, मैं घर पे बताया नहीं है। अभी तो ठीक है, अभी तो मैंने बता दिया है। मैं जब ये बोल के जाता था तब, ये तो बहुत बहुत मतलब 7-8 साल पहले की बात है, तब ऐसा सब करता था मैं। अभी कैसा होता है कि कभी ना कभी आना जाना हो ही जाता है, तो ये पिक्चर उधर देखी, वो पिक्चर इधर देखी, ऐसा सब। अभी जैसे मैं धुरंधर देख के आया तो मैं मुंबई में देखा, यहाँ पे अहमदाबाद में था तब टाइम नहीं मिला, मुंबई में था तो थे 3-4 घंटे, तो जाके देख के आ गए, ऐसा हुआ। हाँ, तो पहले बहुत करता था ऐसा, यार मेरे को ये पिक्चर देखनी है कैसे भी, जैसे हॉलीवुड की कोई पिक्चर लगी है पर वो इधर नहीं लगी है, जैसे हिटफुल हिट इधर नहीं आई थी जब मुझे देखनी थी तब, राइट। तो उसका मैंने वेट किया, फिर ऑनलाइन ढूंढा कि कहाँ पे है, आसपास के गुजरात के किसी भी सिटी में नहीं, पिक्चर मुंबई में है, दिल्ली में है, दैट्स इट, और इधर चेन्नई में है, नजदीक मेरे को मुंबई पड़ेगा, मुंबई गए। और वो बात है 2015 की, तब पैसे भी नहीं थे। हाँ, तब मुझे याद है तब 157 का टिकट आता था, वो भी एक बहुत ही फनी स्टोरी है, शायद मैंने किसी को बताई नहीं है, कहीं पे नहीं बताई।
157 का टिकट आता था, दोस्त से पैसे उधार लिए 200 रुपए। हाँ BRTS बस में बैठा, ठीक है, और एक दूसरे दोस्त को कॉल किया, तू किधर है, क्योंकि मुझे पता है उसका दुकान ना सिटी एरिया में है, वो कालूपुर रिलीफ रोड के पास। तो बोला मैं इधर हूँ। मैंने बोला देख मेरे पास ना अभी 200 रुपए पड़े हैं, एक बंदे से अपने ही स्कूल के दोस्त से लिए थे। तू कहाँ पे, मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? मैं बोला यार उधर जाने के लिए चाहिए, ठीक है, वो तो है मेरे पास, पर रिटर्न आने के लिए और वहां पे पिक्चर देखने के लिए पैसे चाहिए। दिए थे उसमें से? तो भैया आप देख के आ गए। फिर वापस, फिर ना मैंने जब जॉब शुरू हुआ ना वापस से, तो मैंने उसको पैसे दिए वापस। तो मैं पैसे देने गया था उसको, और भूल भी गया था। उसने मेरे को 1000 रुपए दिए थे अभी तक याद है। 200 वाला ने तो मांगे भी नहीं बेचारे ने। अब मैं भी भूल गया कि उसको देने हैं। वो अभी मेरे को याद है। फिर हम 50 बार नहीं 500 बार मिले होंगे, और वो याद ही नहीं आया। हाँ खैर, थैंक यू। तो फिर वो कि उसमें मतलब मैं गया पिक्चर देखी, वो उसको मैं पैसे वापस देने गया, वो मेरे को बोलता है, ये उसके वर्ड्स है कि ना कभी तू अपनी पिक्चर बनाएगा ना तो मेरा आ गया ये 1000। आ गया। नहीं वो तो अभी अलग जोन में है यार। वो तो मेरे को फोन करके कुछ अलग ही बोलता रहता है आजकल। तो बोलता है कि अभी तेरा नाम कब आएगा एज ए डायरेक्टर, तेरा नाम कब आएगा। मैंने बोला भाई प्रेशर मत दे, ऐसा नहीं होता है। आएगा टाइम आएगा, वो भी आ जाएगा, जैसे इसमें आ गया। वो मैं तो मतलब उतना फोर्सफुली कुछ नहीं करना होता है ना। और मैं थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान हूँ। मैंने बोला ना आलसी बहुत हूँ। हाँ, तो जब ऐसा अंदर से फील होगा कि अभी आ जाना चाहिए, तब आ जाएगा। और वो यही प्रेरणा दे देंगे मुझे ऐसा लगता है। ये नाम दे देंगे। हाँ, इन्होंने हाथ रख दिया सर पे, मतलब अभी तुम अपना काम करते रहो, वो हो जाएगा। आज नहीं तो कल होने वाला। और कहानियां ऐसी होती है ना, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक कहानी ना टाइम लेती है। कुछ कहानियां 2 महीने में भी बन जाती है, कुछ 15 दिन में भी रेडी हो जाती है। एक मेरी स्क्रिप्ट है जो मैंने 2018 में सोची थी, ठीक है, वो आज तक सिर्फ स्क्रिप्ट फॉर्मेट में ही है। 7 साल हो गए उसको। समझ रहे हो? सो जहां पे जो टाइम लगता है जिस चीज को बाहर आने में, उतना टाइम लगता ही है, और वो करेक्ट टाइम पे ही बाहर आती है। कभी कभी जब अहेड ऑफ टाइम बाहर आ जाती है, फिर 4-5 साल बाद 10 साल बाद उसको लोग कल्ट बोलने लगते हैं, तो तब देख लेते भाई। उसमें उनकी भी गलती नहीं है यार, तब का सिनेरियो अलग था, माइंडसेट अलग था। बहुत सारी चीजें होती है जो अफेक्ट करती हैं चीजों को, ठीक है। लालू के साथ एक अच्छी चीज ये हुई भगवान की कृपा से कि सही टाइम पे लोगों ने देख ली, रिसीव कर ली, और लोगों को पसंद आई। एंड थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल। हाँ उधर मतलब लिटरली आई एम ग्रेटफुल। मतलब पता है कि वो इमोशन बहुत अलग होता है कि तुम जिस पिक्चर में तुमने काम किया है इतनी शिद्दत से, वो सबको पसंद है। उससे बड़ा ब्लेसिंग क्या होगा? क्या चाहिए ज्यादा तुमको? लोग रो रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मिल रहे हैं तो ऐसे मिल रहे हैं कि जैसे तुमने कुछ कमाल कर दिया हो। आज मैं जिस ऑटो से आया, ठीक है, कैब नहीं मिल रहा था तो मैं ऑटो से आ गया, तो उसका ड्राइवर, ठीक है, अभी मेरे को ना चाय की आदत है, मैं चाय पीने के लिए उधर उतरा, ठीक है, और मेरे पास कैश पड़ा था कुछ 50-60 रुपए। तो ऐसे बात में से बात निकली लालो की, तो मैंने बोला मैंने उसमें काम किया है, एंड करण भाई यंगर ब्रदर, ये वो बंदा मेरे को बोलता है कि मेरे को फोटो खींचना है, अभी जस्ट अभी 2-3 घंटा पहले। सो ये सारी चीजें हैं यार, मतलब और मैंने एक पॉडकास्ट किया था अभी कुछ हाल ही में, 1 हफ्ता या 10 दिन पहले। वो मेरा 8 साल पुराना दोस्त है, ठीक है। तो लालो ने क्या दिया है, तुम जो पूछ रहे थे ना, मैं उस बंदे को ऐसे आमने सामने बहुत बार मिला, उसके पॉडकास्ट में पहली बार उसने मेरे को बुलाया, ठीक है। कैसे बुलाया कि भाई तू आ, अपन बैठते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। वो मेरे को शुरू से जानता है ना, बुलाना होता तो तब भी बुला सकता था, पर ऐसा तो होता नहीं है ना। ऑब्वियसली वो क्यों बुलाएगा? मैंने क्या किया था लाइफ में, अभी भी मैं बोल रहा हूँ मैंने क्या किया लाइफ में। आई एम वन ऑफ द पार्ट, ठीक है, मैं एक हिस्सा हूँ एक बहुत अच्छी पिक्चर का, उसके लिए मैं ग्रेटफुल, और उसकी वजह से ये इज्जत, ये जो है वो मिल रहा है। सो आई एम थैंकफुल टू हिम एंड टू ऑडियंस एंड एवरीवन
हमारे स्पॉट दादा जो थे ना, अशोक भाई और केतन भाई, उनका भी मैं उतना ही थैंकफुल हूँ भाई। अंकित का भी हूँ, करण का तो हूँ ही। अब वो नहीं होता तो शायद हम दोनों एक ही पिक्चर में एक साथ काम करते हुए जिसका इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है, वो कैसा है? सुहद ने जो परफॉर्म किया है, रीवा ने जो परफॉर्म किया है, ये सब अगर नहीं होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता ना। और बाकी ऑडियंस ने जो प्यार दिया, तो सबका, हाँ, सब मिल गए ना इसमें। एक साथ वो टुगेदरनेस वाली फीलिंग है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है, वो बहुत खुशियां देती है आपको। त्योहार में जैसे हम एक साथ आते हैं, ये पिक्चर ना शायद एक त्योहार ही बन गया। तो अभी शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के जहन से उतरने नहीं वाली, जैसे मेरे जहन से गाइड प्यासा और कागज के फूल नहीं उतरी ना, अब तक नहीं उतरी, नहीं उतरेगी, मुझे पता है। मैं गाइड इतनी बार देख चुका हूँ, प्यासा इतनी बार देख चुका हूँ, ठीक है। कागज के फूल में थोड़ा कम बार देखा हूँ उन दोनों को, हाँ, कंपेयर टू दोस्त, राइट। तो वो थोड़ा सा ऐसा डरा देती है मेरे को सब कभी कभी, बट एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट द रियल फैक्ट्स। बट फिर भी तो वो सारी चीजें हैं, जब वो टुगेदरनेस वाली फीलिंग होती है, जो जहन में उतर जाती है चीजें, वो आपको ना एक अलग ही खुशियां देती है। द्वारिकानो नाच में अगर लोग नाच रहे हैं, शायद तुमने देखी होगी, तुमको भी ऐसा लगा होगा कि मुझे भी नाचना है, राइट। तो ये चीज जब होती है ना, तो मैंने देखा फंक्शन से लेके फेस्टिवल तक सारी चीजें, ठीक है। अभी वो इतना सब भगवान ने दिया है, ऑडियंस ने दिया है, और फिल्म से जुड़े हुए जो भी लोग थे उन्होंने दिया। अभी इसमें तो आप हाथ जोड़ के थैंक यू ही बोलोगे, सर ही झुकाओगे ना, प्यार से, मोहब्बत से। और क्या करोगे आप? ये बोलोगे हट जाओ, सब कुछ मैंने किया है? नहीं, तुमने नहीं किया है भाई। सक्सेसफुल में वी ही आता है। यस, एंड वी एक्चुअली, वो ना, मेरे को, मेरा नाम वैसे विवेक है, पर लोग मुझे विकी बोलते हैं, ठीक है। तो विकी का भी ना एक बंदे ने मेरे को बहुत अच्छा सा वो दिया था कि वी और की को अलग कर देंगे। बोला हाँ, फिर क्या? बोले वी आर द की ऑफ सक्सेस। इट्स अ कलेक्टिव जो होता है ना, वो चाबी है सक्सेस। दैट टीम वर्क, दैट कोलैबोरेटिव एफर्ट। पता नहीं तुमको कोई क्या, कहां से, कैसे सिखा के चला जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, तुम सीखते रहते हो, सीखना कभी बंद नहीं होता तुम्हारा। हाँ, बस ईगो बीच में आ जाता है ना, वहां पे इंसान ऐसा समझने लगता है कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, पर वो अच्छा नहीं है, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। नीचे चला जाता, वो तो फिर जिसका जाता है वो कहाँ जाता है, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, वो तो मुझे नहीं पता, बट वो अच्छा नहीं है। सीखना बंद कर देना अच्छा नहीं है। री इन्वेंट करना पड़ता है हर चीज में, हर चीजों को थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है, और हर एक इंसान को ना कुछ अलग ही करना होता है। हर एक इंसान को, मुझे, तुम्हें, इसको, सबको। पर उसके लिए एफर्ट कौन कितने डालता है उसके ऊपर मैटर करता है। बस इतना ही है जो है। ये आई गेस मेरे को लगता है पार्ट 2 हो गया, अभी इतना लंबा हो। अभी होगा, वो हम